वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब मुझसे कोई कह रहा था 1 महीने 2 महीने पहले यूएसए डंडा कर देगा, यूएसए हटा देगा, यूएसए गिरा देगा, यूएसए आपको बर्बाद कर देगा, तो आई वॉज द वन। मैंने कहा था देखो बेटा, ये अब है आगा का पाकिस्तान। आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब ये T20 टीम कितनी खतरनाक होती जा रही है। मैं इसको वर्ल्ड कप का विजेता घोषित नहीं कर रहा हूं, बट अब ये गिवन डे पर किसी को भी नाको चने चबवा सकती है, किसी का भी जनाजा उठा सकती है, किसी को भी तबाह कर सकती है, किसी को भी गारत कर सकती है। और आज आप लोगों ने देख लिया कि ये होती है क्रिकेट, ये होता है टीम एफर्ट, ये होती है यूनिटी, ठीक है, और इसी पे सारी चीजें कायम है। तो आज हेड्स ऑफ टू आगा सलमान और हिज मैन। और डेफिनेटली यार, अगर आप बात करें तो जो मेन इसमें आज आर्किटेक्ट थे वो साहिबजादा फरहान थे। उन्होंने जिस पाई की बैटिंग की है, ठीक है, जिस पाई की बैटिंग की है, ठीक है, कमाल बैटिंग की है आगा सलमान ने, आगा सलमान कह रहा हूँ, फरहान ने, ठीक है, फर्रो कहता हूँ उन्हें प्यार से, सही है, और फर्रो कहता हूँ तो फिर और भी जगहों तक मेरी आवाज जाती है फिर वो हंसते। तो बहरहाल आगा फरहान ने बैटिंग की, और थैंक्स टू बाबर आजम। बाबर भाई आपका शुक्रिया सर। सर तनकीद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आप ऐसे भी खेल लो। आपने एंकर किया, फरहान के साथ 143 का स्ट्राइक रेट आया। आपकी क्वालिटी यही है, आपकी क्वालिटी यही है, ठीक है, आप खेलते ही इसी तरह है, लेकिन 150 का भी हो सकता है। तो अगर आप 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे ना, थोड़ा लगेगा कि आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए एक दूसरे के लिए खेलें, तो यकीन करें हम आपकी तारीफ करेंगे, आपकी मुश्किलें आसान करेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए खेलते रहे बॉस, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम आपकी तारीफ नहीं कर पाएंगे। ऑन अ वेरी सीरियस नोट बाबर आजम, आपसे मेरी यह गुजारिश है, आप पाकिस्तान का प्राइड बन जाइए, आप प्रॉपर क्रिकेट खेल लीजिए, ठीक है, हाँ, तो आप पाकिस्तान का प्राइड बन जाइए, आप प्रॉपर क्रिकेट खेल लीजिए, सही है। तो यही चीजें जो है वो फिर हम भी आपको बता देंगे कि हाँ यार, हम भी आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ बाबर आजम, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं है यार कि आपको खामखाई की बैशिंग का सामना करना पड़ेगा या कुछ और होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज आपको भी समझनी होगी, और यही चीज हमें भी। और फरहान के बारे में मैं आपको, फरहान के बारे में मैं आपको एक अरसे से कह चुका हूं, ठीक है, एक अरसे से कह चुका हूं। आई वॉज द वन, आई वॉज द ओनली वन, कि मैं 3-4 साल से आपको बता रहा था कि एक लड़का है साहिबजादा फरहान, यार खुदारा उसको क्रिकेट खिला दो। देखो, अगर बाबर आजम से लोगों को कुछ सवालात करने या रिज्जू साइमंड से करने, तो रियल क्वेश्चंस आर दिस आपको ये सवाल पूछना उनसे, आपको ये सवाल पूछने के भाई ये लोग कहाँ थे, इनको आपने खेलने क्यों नहीं दिया, इनके दिलों को आपने क्यों दफनाया, ठीक है। जब इनके दिल में दर्द ही सिर्फ पाकिस्तान का है, तो आपने इनके दिल को क्यों दफनाया है, आपने बेशर्मी बेहयाइयों की जीनत क्यों बनाया इनको, ठीक है, आपने क्यों ऐसा किया। चाहिए कोई आंसर है आपके पास? नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा, कोई प्रिसाइज जवाब हो ही नहीं सकता इस बात का। तो यही चीज लोगों को भी समझनी चाहिए। आज जिस पाई की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है ना वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया, यूएसए डिड वेल टू। अगर वो 155-60 पार कर गए तो उनकी टीम में भी बहुत दम खम बाकी है, ऐसी बात नहीं है, दे लुक्स अ वेरी वेरी गुड आउटफिट एज वेल। और लेकिन बात ये कि जो प्रॉब्लम होती है, हाँ यार वो टैग नहीं डाले जो तुम कह रहे हो बेटा, ठीक है, वो मैं डाल लूंगा अभी, ठीक है। तो जरा ऐसे ही होता है ना मामला, इधर से आए उधर से गए, इधर यूं किया यूं किया यूं किया। तो कहने की बात यह है कि जिस पाए की क्रिकेट आज पाकिस्तान ने खेली, शादाब खान की जो लिटिल कैमियो थी उसने वो बात वाजे कर दी जो अक्सर हम लोग बात करते हैं कि शादाब इज अ वेरी गुड टीम मैन, ठीक है, और शादाब जो है वो रन्स करने की भरपूर सलाहियत रखता है। अब आप अगर प्रमोट करेंगे और इन लोगों की बैटिंग देंगे जो आपके एस स्ट्राइकर्स हैं, यानी शादाब हो गया, नवाज हो गया या फहीम अशरफ हो गया, तो आप इन्हें यूटिलाइज करेंगे तो आप हमेशा जो रन्स बना रहे होंगे 15-20 रन्स आप आगे चले जाएंगे। और यही बात होती है। देखिए आज लाइन और लेंथ बहुत बढ़िया थी अर्ली ऑन, पर जो मार लगाई है, जो मार लगाई है ना, सही है, तो थ्रैश कर दिया आज बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्रिकेट टीम को, सही है, थ्रैश कर दिया, ठीक है, यूएसए को। और मैं पहले ही कह रहा था, जब लोग कह रहे थे, याद है मैंने कहा था टंटा जी का,
मैंने कहा था टंटा जी का अपने अंदाज से थोड़ा मजाक में कहा था, माजरत बाकी लोगों से। मैंने कहा था कि ये आपको पता चल जाएगा गिवन डे पे, जो आप ये सपने बुन रहे हो इटली हरा देगा तो यूएसए हरा देगा तो नेपाल भाई नेपाल तो खैर अब किसी को भी हरा सकता है, उसने तो दिल जीत लिया हमारा। लेकिन कहने की बात है, मेरे बहुत सारे फैन है भाई नेपाल से, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत वो करता हूँ, क्योंकि वो इतने दिल से बात करते हैं, इतने दिल से। लेकिन ये आगा का पाकिस्तान है भाई, ये आगा सलमान का पाकिस्तान है, ये बॉब्जी का पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर एक माइंडसेट बदल गया है, ठीक है। यहाँ पर शफाफियत, प्योरिटी आ गई है हर चीज में। यहाँ पर जो है ना वो हिडन चीजें नहीं है, यहाँ पे जो है ना प्योरिटी आ गई है। यहाँ पर पता है कि अगर जीतना है तो कैसे खेलना है, ठीक है। अगर जीतना है तो कैसे खेलना है, ठीक है। लक्ष्य एक ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका लक्ष्य डिफरेंट है। जब एक ही लक्ष्य लेकर खेलते हैं तो फ़हीम अशरफ जैसी इनिंग्स भी प्रोड्यूस हो जाती है। फ़हीम ही की तारीफ बनेगी, कि मैलकम मार्शल की नहीं बनेगी जो फ़हीम ने मैच जितवाया है हमें। लेकिन वो तारीफ बनेगी क्यों, ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कि वो तारीफ बनेगी क्यों। वो तारीफ इसलिए बनेगी क्योंकि फ़हीम अशरफ ने जिस तरह पाकिस्तान को जितवाया। लेकिन बात यह कि देखें आप जीतते क्यों हैं, लास्ट मूवमेंट पर आप हारते क्यों और आप जीतते क्यों हैं। इसलिए कि आपने बुनियाद बहुत अच्छी रखी हुई होती है, प्योरिटी पे रखी हुई होती है, ठीक है। शफाफियत होती है आपके पास, तो आप जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुदरत ने वो नॉक जो है फ़हीम अशरफ से खिलवा दी, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है ना वो प्योरिटी थी, ठीक है। इसीलिए वो नॉक कुदरत ने फ़हीम अशरफ से खिलवा दी। तो यही चीज़ आप लोग समझिए। और मैं ज़रा यार ये टैग्स बस लगा दूं, और इसकी मुझे तुम लोग यार परमिशन दे देना। और इसके लिए मैं बिल्कुल जो है वो माजरत भी चाहूँगा कि थोड़ा मैं डायरेक्ट उसमें ही कर रहा हूँ, सही है। और फरहान की जितनी तारीफ करें आप वो कम है, ठीक है। बाबर की जितनी तारीफ करें आज के दिन यार वो कम है। देखो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे खामखाई रगड़ने का काम नहीं होता कि हम खामखाई उठाएं और बहस करना शुरू कर दें। बॉस बॉस जब अच्छी क्रिकेट खेलोगे तो हमें आपकी लिमिट्स का पता है, आपकी सुस्ती का पता है, तो आपके हिसाब से मैं आपकी आज की इनिंग को एक्सेप्ट करता हूं। बल्कि कुछ लोग मुझे याद दिला रहे थे कि वासे भाई आपके मुंह से ये परसों निकला था कि ये जो है 32 या 36 बॉलों पे 50 करेगा, कुछ आपने बोला था, और ये ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है। तो मैंने कहा हाँ इतनी पे कर सकता है ना, अगर जोर लगाएगा तो कर सकता है। और बाबर आजम को ये मालूम था कि इन 2024 जो एक डिजास्ट्रस स्टोरी थी, बाद में रन बॉल पर आ गए थे 43 इन 42 या 44 इन 43, बट पहली 28 बॉलों पर बाबर आजम ने उस मैच में 9 रन बनाए थे, जो पाकिस्तान की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह थे, ठीक है। सबसे बड़ी वजह थे वो बाबर आजम और पाकिस्तान की शिकस्त की। अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होके बताऊं, ठीक है, तो वो हमारी सबसे बड़ी वजह बन गए थे, ठीक है, शिकस्त की। तो यही हमें भी दुआ करनी चाहिए और यही हम आप सबको भी दुआ करनी चाहिए, ठीक है, कि इसी तरह की क्रिकेट जो है वो खेले पाकिस्तान, इसी तरह से जो है पाकिस्तान आगे जाए, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट में एक्सेल करे, सुपर सिक्सिस में जाकर फिर पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान शुरू होगा, लाइक सो मेनी अदर टीम्स। तो पाकिस्तान वहां पर जो है वहां से मुड़कर ना देखे, और पाकिस्तान जो है वहां पे जनाजे निकाल दे, वहां पे तबाह बर्बाद कर दे, फना फिल्ला कर दे, गारत कर दे, ऐसी ऐसी कलई खोले टीमों की बड़ी बड़ी। देखें जब लोग अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जब कुछ पॉजिटिव होगा, और मतलब मैंने बहुत बार बताने की आपको कोशिश की कि कई चेयरमैन आते हैं, क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे वाले लोग क्या करते थे, इस वक्त क्रिकेट प्रमोट हो रही है, इस वक्त हकदार क्रिकेटर जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। और मैं यार सब चाह रहे हैं, मैं शाहीन तो यार पहले तो तारीफी बातें और जो हमारे एक प्रोज एंड कॉन्स थे उनको डिस्कस कर लूं, फिर स्पेसिफिक मैं प्लेयर्स पर भी आऊंगा कि स्पेसिफिक प्लेयर्स जो है उनसे क्या क्या गलतियां सरजद हुई हैं और उनको कहाँ पे बेहतरी करने की जरूरत है। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो इट्स ओके, ठीक है। तो ईगल की भी बात कर लेंगे भाई, ईगल की भी बात कर लेंगे, सही है। तो उसमें उसमें यही बात है कि क्या क्या हो सकता है, तो ईगल की भी बात कर लेंगे, ठीक है। जो आप लोग चाह रहे हो ना कि ईगल की बात कर लें, वासे भाई ईगल की बात कर लें, तो ईगल की भी बात कर लेंगे, और जितनी भी ईगलें हैं उनकी भी बात कर लेंगे। मार्केट में बहुत ईगल हैं। अच्छा ठीक है, क्यूट लग रहा हूँ है। अबे फ्रांस नहीं जाऊंगा मैं मनुष है। अच्छा टेक माय नेम शकील, ले दिया भाई, तेरा नेम भी ले दिया, ईगल छीगल टीगल जो भी है सबके नेम ले दिया मैंने, सही है नाम बड़े लेने तुम लोगों को है। मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, आगा जानी का नाम लो ना।
इसको कहते हैं आगा सलमान का पाकिस्तान। सुन लें आप लोग जो तज्जिए और तबसरों में एशिया कप में इस जबरदस्त इंसान को बता रहे थे कि ही इज नॉट अ T20 प्रोडक्ट, उसका स्ट्राइक रेट कम है। मुझे पता है आज की बात क्या है, आगा रन्स क्या कर रहा है भाई, कप्तान है, टीम जिता रहा है। आज कप्तानी बड़ी बेहतरीन की है उसने, लास्ट टाइम अच्छी नहीं की थी, तनकीद की। आप लोगों ने आज साइम से प्रेशर में ओवर करवा दिया, एक पब्लिक वॉइस बना दी, आगा ने शुरू में साइम को बॉल दे दी। ऐसा नहीं करो, साइम को रहने दो मिस्ट्री। आप समझ रहे हो आगा को क्रिकेट नहीं आती, मैं उसका दिमाग पढ़ रहा हूं यार। हम भी इधर बैठे हुए हैं ना, हम पागल नहीं, हम तो बॉडी लैंग्वेज देख के बता देते हैं कि सीन क्या है। तो हमने तो उसका दिमाग पढ़ा हुआ है। वो साइम को कम यूटिलाइज कर रहा है, इसलिए कम यूटिलाइज कर रहा है कि वो ये चाहता है कि जब बड़े मैचेस आए तो मैं सरप्राइज वेपन के तौर पर साइम अय्यूब को पावर प्ले में 1-2 ओवर देके देखूंगा। एक ओवर में पिट गया, 10 15 20 जो भी आ गए तो हटा लूंगा। अदरवाइज अगर इसने 1-2 विकेट्स प्रोड्यूस कर दी टॉप बैटर्स की, क्योंकि बिट ऑफ मिस्ट्री इन साइम अय्यूब एज वेल, वो ऑफ स्पिन भी प्रॉपर करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, कैरम बॉल भी मार लेते हैं। तो साइम एक डिफरेंट तरह से जो है ना वो बॉलिंग करता है। तो यही चीज आगा सलमान के भी जहन में, यही चीज आगा सलमान के भी जहन में। तो समटाइम्स यार इतनी जल्दी ना मचाया करो। वो ये चाह रहा था, लेकिन आज उसने प्रेशरेस ओवर दिया जिसमें 11 रन खा गए साइम अय्यूब, क्योंकि एक पब्लिक ओपिनियन बन चुका था लास्ट मैच के बाद। क्योंकि वो जो बल्लेबाजी हमारी नाकाम हुई बुरी तरह, बॉब जी ने कैच दे दिया तो नवाज नहीं चले तो फला नहीं चले, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पर्ची नहीं चले। भाई उसका करना क्या है आप लोग देख लो, वो रन्स भी बनाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ख्वाजा नाफे उससे बहुत बेहतर क्रिकेटर है। अगर आप जो है वो उसको देख सकते हैं तो देख लें, ठीक है। ख्वाजा नाफे बेहतर है, फिर उससे बेहतर एक ही आएगा, ख्वाजा शाफे। उसके उससे पहले नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत मारता है यार नाफे। उसको खिलाओ भाई, आप क्यों नहीं खिलाते आप उसको। हाँ तो यही चीज आपको भी होना चाहिए है। वहां से भाई कम हार्ड ऑन यूएस गैम्बलिंग। हाँ यार ये हमारे लिए मुश्किल बन गया ये आदमी ना, ये हमारे लिए मुश्किल बन गया है। तो यही वाली चीज है, यही वाली चीज है हमारे लिए, ये आदमी दर्द सर बन गया है यार है। तो क्या सवाल है भाई, सवाल लिखोगे तो सवाल पूछेंगे ना। अलीगढ़ से प्यार कर रहे हो, वेरी गुड यार, अलीगढ़ से प्यार करना चाहिए आपको है। आपको अलीगढ़ से प्यार करना चाहिए, और अलीगढ़ के लोग प्यार ही कर सकते हैं, ठीक है, हरामीपन नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि एक पूरी तहजीब होती है, एक सखावत होती है, तहजीब व तमद्दुन होता है। तो ये वाली चीज़ है। जिस तरह रिंकू सिंह अलीगढ़ का है, ठीक है, बड़ा मेहनती बच्चा है, ठीक है। और सेल्फ मेड करेक्टर्स होते हैं अलीगढ़ में ना, तो सेल्फ मेड करेक्टर बनना चाहिए। और अलीगढ़ से आप प्यार कर रहे हैं तो यकीनन आपको भी रिटर्न में मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और आगा सलमान जुग जुग जियो, जुग जुग जियो है, बॉर्नवीटा पियो, ठीक है भाई। बॉर्नवीटा वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बस मेरे मुंह में ऐसे ही आ गया, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो बहरहाल आगा जानी, आज तो तुमने ना तेल लगाया ना पानी, और काम उतार दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्रिकेट टीम का। बहुत कमाल बल्लेबाजी किया आगा जानी तुमने, मतलब हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान। और बाबर आजम यार देखो रगड़ने का, मुझे पता बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, तो वो आज मैं कह रहा था, वो आज कह रहा है मैं कर दूंगा, ठीक है। आज उसने जो करना था, देखिए बाबर आजम की अपनी एक स्ट्रेंथ है, बाबर आजम इसी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बैशिंग अ गाय, ठीक है भाई। देखो समटाइम्स यू हैव टू टेक इट ऑन योर चिन ऑल्सो। देखो अगर बाबर आजम जाग जाए और इस वक्त वो हमारा टीम मैन बन जाए और उसका नाम बढ़ा है, और अगर हम उसे नंबर 4 पर अकोमोडेट कर रहे हैं, तो भाई वो एंकर करे। एंकर करने का आज की ना एंकर फरहान वॉज द वन, ठीक है। मतलब फरहान जा रहा था ना, मतलब ही वेंट डाउनटाउन, वो जा रहा था, वो एक्सेलरेट कर रहा था, उसका गेम प्ले यही है, क्योंकि वो एक दिलेर प्लेयर है, ठीक है। फरहान के गेम में टेक्निकल वीकनेसेस बहुत हैं, ये मैं बहुत पहले से बताता हूँ, बट वो एक दिलेर प्लेयर है। अगर साहिबजादा फरहान जो है वो 20 25 30 बॉलें खेलेगा तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के चांसेस हैं कि यार वो 150 160 के स्ट्राइक रेट को मोस्ट मैचेस में टच करेगा, मोस्ट मैचेस में वो टच करेगा इस स्ट्राइक रेट को। और आप लोगों को जो है ना वो अच्छा अच्छा फील आएगा, ठीक है। तो यही चीज हमें भी देखनी है, यही चीज आपको भी देखनी है। तो ये कमाल का जो आज डिस्प्ले था ना पाकिस्तान का, मतलब आप सब एक बार मजे मस्तियां तो लेते, एक बार ताली बजा दे भाई आगा के लड़कों के लिए, क्योंकि ये है आगा जानी का पाकिस्तान, ये किसी और का पाकिस्तान नहीं है, ये आगा जानी का पाकिस्तान है। पाकिस्तान डिड एक्सट्रीमली वेल, और नाउ उखाड़ सकते हो तुम लोग, उखाड़ लो। नाउ दे आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर टू विन दिस वर्ल्ड कप। जाओ जाओ।
पाकिस्तान श्रीलंका में अपने मैचेस खेल रहा है एक ही वेन्यू पर, और मोस्ट प्रोबेबल ये जगह मोस्ट लाइकली पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, सूट करती है, ठीक है। और अगर आप यहां घास भी छोड़ दें, समहाउ हमारे स्पिनर्स यहां पर इन रोड्स पैदा करने की सलाहियत रखते हैं अदर टीम्स के खिलाफ। दुनिया की कोई भी अपोजिशन हो, पाकिस्तान कोई मैच एक आधा हार भी जाए, बट इफ वी विल बी एबल टू क्वालिफाई इनटू द सेमीज, तो देन द रियल गेम स्टार्ट्स, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो चार चांद भी लगा सकते हैं, मतलब फिर इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम ना, कि आपको एक दिन अच्छा निकालना है, आप वर्ल्ड कप के फाइनल में खड़े हुए होंगे, तो पाकिस्तान को इन गिवन कंडीशंस में श्रीलंका की आप हरगिज ये ना समझिए कि पाकिस्तान को कोई राइट ऑफ कर सकता है, नहीं कर सकता। पाकिस्तान इज नाउ ऑन टॉप, ठीक है। मुझे मालूम है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया है क्रिकेट मैच में, सही है। बट आई मस्ट से कि कमाल की था। देखें हमारे पास जो मसाइल आए हैं इस मैच में, उनकी थोड़ी सी उन पर थोड़ी सी बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जो हमारे पास मसाइल आए इस मैच में, उन पर थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं उन पर ज़रूर आपकी नज़र रखवाऊंगा कि हाँ यार ये देखें कि ये इश्यूज़ आए हैं, ये चीज़ें आई हैं, सही है। तो इस पर हम जो है थोड़ा सा नज़र सानी करें। देखें मैं आपको बताता हूँ कि उस्मान डिड नॉट इवन गेट अ चांस, शाहीन गॉट हिम रन आउट। नहीं यार ठीक है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैं टैलेंट वाइज बात कर रहा था कि वो टैलेंट वाइज जो है ना उसको बड़े मसाइल हैं, ठीक है। तो टैलेंट वाइज उसको मसाइल हैं भाई, अगर उसको टैलेंट वाइज मसाइल नहीं हो तो फिर चीज़ें जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाए, सही है। वरना उसको टैलेंट वाइज बहुत मसाइल हैं, ठीक है। उस्मान को अगर आप बात करें उसकी, देखें जो लास्ट मैच में बोल्ड हुआ, आउट तो और भी बहुत सारे लोग हुए, पर वो बिल्कुल वे नहीं थी इंटरनेशनल क्रिकेट वाला। एक प्रोटेक्टेड शॉट जो था ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट वाला ही नहीं था। हार्ड हैंड से आप बॉल पे चले गए और आपने इस तरह से किया, तो वहाँ पे जो है वो मामला जो है ख़राब हो गए पाकिस्तान के। अगर वहाँ वो थोड़े से रन्स करता तो यकीनन उस्मान खान जो है पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकता था, अच्छे रन्स बनवा सकता था, पाकिस्तान को सुरखरू कर सकता था ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उस दिन, ऐसा उस दिन हुआ नहीं। तो मैं बड़ा सरप्राइज भी हूँ कि यार इतना अगर उसके पास हिटिंग टैलेंट है तो उसको थोड़ा सा जो है ना अपनी लिमिट्स को अच्छा करना होगा, और उसको फिर जाके जो है सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। देखें 32 रन से जीते, 158 रन बनाए। अब आ जाएं आप अपनी फेवरेट जगह पे जो आप लोग मुझसे चाह भी रहे कि शाहीन शाह अफरीदी। देखें यार शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान ने आपको बड़ा नाम दिया, बड़ी इज्जत दी। जब एक कप्तान था सरफराज, वो तो फ़हीम अशरफ की बॉलिंग से भी बहुत कुछ निकलवा लेता था। राना फ़हीम अशरफ शादाब से निकलवाया उसने, युवराज सिंह आउट करवाया प्लान बना के 2017, ठीक है, क्योंकि उसे पोटेंशियल का पता होता था कि अच्छा पोटेंशियल कैसे निकलवाना है, ठीक है। तो वो चीज़ें उसने आपसे जो है ना हमेशा सही राइट वे में एग्जीक्यूट करवाई। अब मसला क्या है कि आप सरफराज की लीडरशिप में खेले, 18 रन, 18.5 रन आपकी पर विकेट है। उसके बाद से बर्बादी के परवाने पे दस्तखत हो गए, क्योंकि बाबर आजम आ गए। कहीं ना कहीं आप शाहिद आफरीदी के नाम के साथ जुड़ गए, जो ईमानदारी की बात है, मैं कोई पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कह रहा कि आप शाहिद आफरीदी के दामाद बन गए, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक क्रिकेटिंग एटीट्यूड में बढ़ावा आ गया, ठीक है। आपने जब से सरफराज से बदतमीजी की, आप बर्बाद हो गए, ठीक है। तो कहते हैं ना कि हर किसी का एक रूहानी बाप होता है, उससे उससे नहीं करो, उससे नहीं करो, बाकी पूरी दुनिया से कर लो, ठीक है, वरना फिर बर्बादी हो जाओगे, सही है। तो ये चीज़ आपको भी देखनी चाहिए। उसके बाद आप देखें कि अगर आप आगे आगे चीज़ें अगर आपकी जाती हैं तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर बाबर कप्तान बने तो क्रिकेट की सेंस तो शाहीन एंड कंपनी रखती थी। इनको ये पता चला कि अभी ये नायल कैसे कप्तान है? ये नायल कैसे कप्तान है? इसको क्या पता हमारे मिजाज का, इसको क्या पता क्रिकेट के मिजाज का? ये नायल हमें कैसे वो करेगा, ठीक है। हमें हमें तो अहल चाहिए। तो शाहीन को फिर लोगों ने देखा कि वो कप्तानी की जुगाड़ में लग गए। लोगों का ये मानना हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की क़यादत के पीछे चले गए, लेकिन ये बात नहीं थी। बेसिकली ये जो अपने लिए बैटिंग होती थी, सिर्फ अपना सोचकर, बाबर आजम हो, रिजवान हो, या अपनी एक जुगाड़ हो के 4-5 लड़के खेल लें। फ़खर अगर तुम खेलोगे तो तुम ऐलान कर दो, तुम बयान दे दो, दाग दो कि बाबर और रिजवान के लिए मैं किसी भी नंबर पर खेल सकता हूँ। आज तुम किसी भी नंबर के भी लायक नहीं रहे। आज तुम बाहर बैठे हुए नोइंग द फैक्ट कि मैं तो बता रहा हूँ बहुत अरसे से कि मुझे वो वाली वाइब नहीं आ रही थी, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट आज तुम देख लो कि आज तुम कहाँ हो, ठीक है। आज तुम देख लो। तो बात यह है कि तुम एक ओपनिंग बैटर थे, ठीक है।
अगर तुम्हें कोई ड्रैग करेगा, तुम्हें कोई इस तरह से तुम अपने आप को जगल करवाओगे, ठीक है, तो फिर लाजमी सी बात है तुम खुद अपने आप को सस्ता कर लोगे। ठीक है, तो बात ये है कि तुम्हें इन चीज़ों को समझना था, तुम्हें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना था कि यार तुम्हारे पीछे बड़ी बड़ी कारकर्दगियां हैं, तुम्हारे पीछे एक साउथ अफ्रीका की भी बहुत बड़ी वनडे की इनिंग है पिंक डे पे, जो पाकिस्तान मैच 300 कुछ चेस करते हुए हार गया था। तुमने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है, तुमने 200 किया हुआ है, ठीक है, जिम्बाब्वे पे किया हुआ है, लेकिन तुमने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया। वो वर्ल्ड कप का कंट्रोवर्शियल सेमीफाइनल हसन अली ने कैच छोड़ दिया, 2021 में अस्सू ने कैच छोड़ दिया, अस्सू ने कैच छोड़ दिया। तो कहने की बात है ये सारी चीजें तुम्हारे क्रेडिट पर है कि तुमने उस मैच में इनकी सुस्ती की दुकानों को बचाया था। आखिर में 32 पे तुम्हारे 54 थे, सही है, जो तुमने मिचेल स्टार्क की पिटाई कर दी थी उसको छक्के करा दिए थे। तो कहने की बात यह है कि भाई बात सिंपल है कि अगर प्राइड ऑफ पाकिस्तान हो तो फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान ही रहो। ठीक है, इधर उधर ना कहे, इधर उधर सज्जू मज्जू ना करो ना यार। फिर आप ये सोचो कि आपको नवाज कौन रहा है, ठीक है, आपको आपको मैनेज कौन कर रहा है, ठीक है, और किस तरह कर रहा है। पाकिस्तान ने आपके इतने फेलियर्स बर्दाश्त किए, इतने फेलियर्स आपके बर्दाश्त किए, इतना मैलापन बर्दाश्त किया, क्यों? क्योंकि वो आपको मैनेज कर रहे थे कि नहीं यार फखर इज अ सुप्रीम टैलेंट। तो वो मतलब वो शाइन करेगा, वो शाइन करेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो समझ जाएगा, वो यूं हो जाएगा। आज आज ख्वाजा नाफे इन टर्म्स ऑफ टैलेंट पाकिस्तान की टीम में, देखो जीतने के बाद लोग ये बात नहीं करते, हमारे यहाँ बड़ा एक ओखा मिजाज है यूं कि यार अब जीत गए तो यूं कर लो, ठीक है, अब हार गए तो भाई इसको याद कर लो, उसको नहीं। भाई बात ये कि आपको पता होता है कि बेस्ट क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता होता है, मसला आपके दिमाग का होता है। तो ख्वाजा मोहम्मद नाफे इज अ वेरी गुड टैलेंट, इज अ कंप्लीट प्रोस्पेक्ट, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। गिवन डे पर वो पाकिस्तान को मैच जितवा सकता है। कुछ लोगों को टाइम लगता है यूज टू इंटरनेशनल क्रिकेट का होने के लिए कि यार वो इस तरह से करेंगे या वो दूसरी तरह से करेंगे, बट ख्वाजा नाफे जो है उसको बहुत वक्त नहीं लगेगा। उसने उस इनिंग में भी, अपनी फर्स्ट इनिंग आउटिंग में भी ये बताया कि आई एम अ कॉन्फिडेंट गाय, ठीक है, आई एम अ कॉन्फिडेंट गाय, मैं जो है किसी ना किसी तरह चीज़ों को मैनेज कर लूंगा, मैं चीज़ों को अच्छा कर लूंगा। ठीक है, हाँ फातिमा सना छा गई यहाँ, वो वुमेन साउथ अफ्रीका से खेल रही है यार, वो पीसीबी के ग्रुप में आता है। मेरी मेरी नज़र पड़ी थी एक जगह पर, क्या हुआ वो भी बता देना यार, मैं उस पर आखिर पे बात कर लूंगा। ठीक है, मैं उस पर आखिर में बात कर लेता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान विमेंस पे भी बात कर लेंगे, भाई खुशी की बात है तो हम उनकी विमेंस क्रिकेट टीम पर भी बात कर लेंगे, नो इशू। सही है, तो पंचर ट्यूब सेइंग आई विल कम इन द इंडियन मैच। अच्छा वो ये कह रहा है आई विल कम यानी मैं परफॉर्म करूँ, आई विल डिलीवर होगा। ठीक है, क्या आई विल डिलीवर इन अगेंस्ट इंडिया। ठीक है यार, करे, अच्छी बात है, बड़ी टीम है, बड़ी टीम के खिलाफ आपको जो है फुल पोटेंशियल से सामने आना पड़ेगा। अगर आप फुल पोटेंशियल के क्रिकेट नहीं खेलोगे तो फिर आपको हौसला अफजा नताइज नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि देखें जीत और हार नहीं, अगर पाकिस्तान उसके बाद भी सरवाइव करेगा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान की जो अगली कड़ी है उसका तयन होगा। ठीक है, कि आप सुपर सिक्सेस में क्या करेंगे, आप आगे एक्सेल कैसे करेंगे टूर्नामेंट में, तो डेफिनेटली वहां आपको अच्छा compete करना पड़ेगा। ठीक है, उस्मान तारिक, हाँ उस्मान तारिक अंकल जो है अच्छा करा उन्होंने। ठीक है, तारिक अंकल ने विकेटें भी ली। तो मैं वही कह रहा था कि देखें मिस्ट्री है, ठीक है, और कोई कुछ क्वालिटी किस्म के जो बल्लेबाज होंगे, स्पेशली स्पेसिफिक एशियंस वो कभी कभी इनको एक आधा ओवर में मार सकते हैं, मेरी राय है। लेकिन ये है बड़े ऑकवर्ड है, क्योंकि आपको एक स्टोरी मैं बता दूं, वो कह देना कि उनका स्टाइल क्या है और नहीं है, पहले भी बताई है मैंने क्या बताई दुनिया को पता, उसने खुद बताई है अपने मुंह से, मैंने सुन रखी थी। देखें उसकी अगर आप एल्बो देखेंगे ना तो दो तीन उसके ज्वाइंट इस तरह से हैं, उसकी एल्बो नॉर्मल नहीं है, इस वजह से उसने इस तरह के बॉलिंग एक्शन का इंतखाब किया है। ऐसा नहीं है कि उसको ख्वाब में आया कि कुछ अजीब सा हो जाओ, रुक जाओ, यूं कर लो, यूं कर लो, और उसके बाद जो है हम मामलात जो है वो बना लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ उसने जो है इस तरह से की है। बहरहाल अब थोड़ी सी मैं एक दूसरी टाइप से आपको समझाता हूँ। देखिए पाकिस्तान का आगाज़ अच्छा था, जब साइम अयूब आउट हुए तो पाकिस्तान ने 5.1 में जो है 54 रन बना डाले थे। तो साइम अयूब देखें, फरहान और साइम की पार्टनरशिप इस तरह कि ठीक है साइम ने 17 पर 19 किए, 17 पे 28 करने चाहिए थे,
30 करने चाहिए थे कम से कम अपने टैलेंट के हिसाब से, बट एक्सेलरेशन फरहान कर रहा था। तो पाकिस्तान 10 एंड ओवर से ऊपर जा रहा था पावर प्ले में। जब आप एक बात याद रखिएगा कि आपका मिडिल ऑर्डर अगर आपको लेके ना डूबे और आप 10 एंड ओवर से ऊपर आगाज कर लेते हैं 11 एंड ओवर से, तो पाकिस्तान या इंटरनेशनल क्रिकेट में कंपेटिटिव जो दो टीमें होती हैं अक्सर वही टीम मैच जीतेगी। ठीक है, अगर वो मिडिल ऑर्डर उनका कोई सुस्ती की दुकान ना निकल आए, पर्सनल माइलस्टोन के लिए ना खेलने लगे, ठीक है कि भैया मैं जो चाह रहा हूँ वो हो जाए। ठीक है, जैसे आज बाबर आजम ने जो इनिंग खेली, सही है, 32 पे 46 किए उन्होंने। ठीक है, मैंने शायद 36 पे 50 बोले थे, 32 पे 46 अच्छे किए। 143.75, इट्स ऑलमोस्ट 144। जब 50 से उधर जाता है पॉइंट से तो हम फिर अगली अगली वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। तो बाबर आजम साहब ने आज 144 के स्ट्राइक रेट से अगर पाकिस्तान के लिए मैच खेला है तो ये हमारे लिए फखर की बात है। हम उसको अब बैक कर सकते हैं कि यार अब ऐसा ना हो कि अगले मैच में फिर कुछ मरी फैल जाए। अब आपको पाकिस्तान के लिए कम से कम 145-50 के स्ट्राइक रेट से खेलना ही होगा। पाकिस्तान की कॉज के लिए आपको आना ही होगा। अब आपको समझाना ही होगा, अब आपको बताना ही होगा कि भैया मैं कर क्या रहा हूं इतने अरसे से। आप अगर ये करेंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ठीक है, नवाज आज बहुत बुरा दिन था नवाज का। मैंने नवाज को बहुत दिनों से इतना डाउन एंड आउट नहीं देखा। देखिए, मैं ओवर प्रेजिंग की दुकान नहीं खोलता। मैं आपको अक्सर ये बताता हूँ शुरू से कि हम नवाज को एशियन कंडीशंस में ही देख रहे हैं। इसकी बैटिंग वैटिंग को बाहर जाके डेंट भी लग सकता है, प्रॉब्लम में भी आ सकता है ओवरसीज, लेकिन एशियन कंडीशंस इसको सूट करती हैं। नवाज हमारी टीम का बहुत अहम पार्ट है। लेकिन देखिए, दोनों मैचेस में नवाज से बैटिंग नहीं हुई है। आज और पिछले मैच में फ़र्क क्या था, वहां आप डिसमिस हो गए थे मोहतरम, लेकिन यहां पर आपने क्या किया कि यहाँ ये ही टुक हिज टाइम, सही है, वाइल स्ट्रगलिंग, बट फेल टू एक्सेलरेट और आउट हो गया। 10 बॉलों पे 5 रन किए, लेकिन उसको देखो कवर अप कैसे किया शादाब खान ने कि 4 चौके और 1 छक्का 12 बॉलों पर 30 रन बनाए। अगर कोई ये सुनना चाहता है कि बाबर आजम ने क्या किया, तो देखो बाबर आजम की कारकिर्दगी बस इत्मीनान बख्श है। सही है, पाकिस्तान ने शादाब की विकेट गिरने के बाद जो है फिर फ़हीम फौरन आउट हो गया। तो पाकिस्तान ने आखिरी 2 ओवरों में कुछ खास नहीं किया, 12 रन ही बनाए मेरा ख्याल से। सही है, 12 या 13 रन बने पाकिस्तान से आखिरी 2 ओवर्स में। तो वो भी बहुत अच्छा साइन है नहीं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, 1.5 ओवर में तो वो ये है कि आखिरी 9-10 बॉलें प्रॉपर यूटिलाइज इसलिए नहीं हुई कि आपने विकेट्स कॉलम में इन रोड्स पड़ गए थे आपकी, और शाहीन ने जो छक्का मारा वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट हो गया। ठीक है, उस्मान खान आज रन आउट हुए तो उन पे आज के मैच में क्रिटिसिज्म नहीं बनता। देखिए, जब आप जीते होते हैं तो आपको पता होता है कि आप में फ्लॉस क्या है। ठीक है, तो आप अपने फ्लॉस पर काम कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये फ्लॉस खत्म करेंगे ना, तो जगाने के लिए भी ये चीज़ होती है। तो आप अगर अपने फ्लॉस पर काम करें तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाएं कि भाई आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, आप जो है वो क्या चीज़ जो है वो इस तरह से कर रहे हैं कि जो कबूल नहीं हो पा रही। सही है, तो यही चीज़ आप भी देखिए। सही है, और फ़हीम अशरफ रोज़ रोज़ तो रन्स बनाएगा नहीं। मैंने क्या कहा कि आगा के यहाँ बड़ी जान है, आगा के यहाँ बड़ी जान है, आगा के यहाँ पर रखा है पाकिस्तान। तो आगा सलमान जो है वो जीत कर भी हारता है। ठीक है, तो इसीलिए वो फ़हीम अशरफ, अब मैं आज बात कर रहा हूँ, यकीनन जो फ़हीम का डे था फ़हीम फ़हीम ही करना चाहिए कि हाँ भाई राणा साहब तुसी ग्रेट हो। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि फ़हीम अशरफ जब वापस आया, जो देखो रेगुलर वाले हो या एक एक दो दो दिन में सुन लेते हो, उन्हें याद होगा अच्छी तरह, भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं। मैंने कहा यार रगड़ा है, अभी भी गलत तरीके से आया है, बट इस बार ही लुक्स गुड। ठीक है, मतलब इस बार वो सिंसियर लग रहा है, इस बार टीम मैन लग रहा है, इस बार उसने अपने गेम पर वर्क भी किया कि नहीं यार मैं अपनी भी वीकनेसेस को समझूं और मैं अपनी गलतियों पर भी काबू पाऊं। ठीक है, तो इसी तरह इंसान बेहतर होता है। ठीक है, एज पर्सन भी और आप अपनी रिस्पेक्टेड फील्ड में भी। तो यही चीज़ राना फ़हीम अशरफ की तरफ से जो आई है, इसी ने फ़हीम अशरफ को एक बेहतर क्रिकेटर बनाया है। और आई स्टिल फर्मली बिलीव कि वी आर स्टिल हैवंट सीन अ बेस्ट ऑफ फ़हीम अशरफ येट। मतलब मेरा बिलीव है ये, फ़हीम अशरफ लंबी बारी ले सकता है अगर पाकिस्तान किसी क्रंच गेम में, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, टूर्नामेंट के सुपर सिक्सेस हैं, सेमीफाइनल है अहमदाबाद,
लेकिन आगा जानी तुम बेस्ट क्यों हो जाओगे? इंजमाम भाई आयरलैंड से हार गए, पर ये वो कप्तान थे, ये कुछ डिफरेंट सोचते थे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे, सीधा सीधा नहीं। इन्हें पता होता था कि मेरा लक्ष्य ये है ना, तो मैं इसको पाने के लिए ऑल आउट सोचूंगा, मैं इसको कभी नहीं हराने दूंगा या यूं नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो आप ऑल आउट कैसे होते हो मैं आपको बताता हूँ। अब ये बात हो नहीं रही हमारी टीम में। अब्दुल रज्जाक आ जाते थे वन डाउन। तो भाई मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप 15 के मैच में, लेट सपोज, मुझे नहीं पता क्या होगा, इंडिया पहले खेलता है, अच्छे रन हो जाते हैं, तो आप उस दिन ये करके चेक कर लें कि अगर हम वही मशरफ को वन डाउन या टू डाउन भेजते, मे बी वो फेल हो जाए, बट शायद उसका कॉन्फिडेंस बन जाए, उसको ये हो जाए। लंबे रन्स करवाने चाहिए, हर बल्लेबाज से तैयार रखना चाहिए कि हाँ यार, गिवन डे पर आपकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो आप तैयार होंगे। सही है, मेंटली आप प्रिपेयर होंगे कि नहीं यार इस तरह से। सही है, तो ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए, ये चीज़ दीगर लोगों को भी समझनी चाहिए। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, ये इस वक्त एक सेल्फ पैकेज है। आई एम नॉट कंपेयरिंग पाकिस्तान विद एनी अदर टीम राइट नाउ कि ऑस्ट्रेलिया कैसी है। मैं बता चुका हूँ, बाय पोटेंशियल इंडिया बेस्ट टीम है, किसी को मेरे यहाँ से भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्रिकेट वाली बात पे मेरे पास कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब पाकिस्तान इंडिया हो गया, ये भी मैंने 2 दिन पहले आईसीसी आ रही थी, मैंने उसी वक्त लिख दिया था कि पाकिस्तान इंडिया में। ये नहीं मैं अपने आप को खबरी अबरी पोर्ट्रे नहीं कराता हूँ, मेरी इंट्यूशन ने मुझे बताया था कि ये मैच हो जाएगा। फिर हमने समी भाई के साथ एक शो किया, बड़े उनसे जाना सारी चीज़ें, तो वहाँ भी यही नतीजा हमने निकाला कि आईसीसी जिस तरह वर्क कर रहा है इस वक्त, कि पाकिस्तान पर डायरेक्ट कोई अटैम्प्ट नहीं कर रहा, कोई सैंक्शंस पर नहीं जा रहा, कोई तड़ी कोई धमकी, तो उन्हें मालूम है कि गड़बड़ हो गई है एक कंट्री के साथ, हुई थोड़े डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, कोई रीजनल एलिमेंट शायद उसमें इंक्लूड हुआ था वहाँ पे, जो मुस्तफिज के मामला हुआ, तो इसलिए आईसीसी ने जो है वो उनको भी कंपनसेट कर दिया, बांग्लादेश के पैसों का मामला हल हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने भी सुरखुरू हो गया कि भाई हमने आपके साथ ज्यादती नहीं होने दी, और अब हम मैच भी खेल रहे हैं, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी दरखास्त थी कि यार हमारे वहाँ होटल्स खाली हो गए, हमारे यहाँ तो एक तफरी लगी थी, मतलब पैसों का की रेल पेल थी ना, कमाने का टाइम था, इकॉनमी शूट कर जाती है। आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप वगैरह जिस कंट्री में होता है वहां पे इकॉनमी शूट कर जाती है अगले 1-2 साल। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा सयाह आते हैं, यानी कि फैंस आते हैं, अकोमोडेशन के मामलात होते हैं, खाने के मामलात होते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, ये वो, तो ये सब कहाँ जाता है? फिर टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो कंट्री जो है उसका एक एज नेशन भी लोगों को फायदा होता है। दैट्स वाई सब होस्टिंग राइट्स के लिए जाते हैं ना, कि यार होस्टिंग राइट्स हमें मिल जाए किसी ना किसी तरह, ऐसी तो नहीं जाते ना। तो ये चीज़ आप भी समझिए, और ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए, हमें भी सीखने की ज़रूरत है, आपको भी। बट थैंक्स टू बाबर आजम, द वे ही प्लेड टुडे, ठीक है, टुनाइट। अच्छा किया भाई बाबर, आपने जब अच्छा करोगे तो बैश नहीं करूंगा, और भी अच्छा कर सकते हो। नाम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा कर दिया पाकिस्तान में तुम्हारा। बट आगा जानी को बुरा कहने वालों, आज ये तो नहीं बोल रहे बैठ के, मुझे लिखकर बता दो, आज ये तो नहीं बोल रहे बैठ के, है यार, ये तो नहीं बोल रहे आगा रन तो कर नहीं रहे, तो बाबर के रन से जीत गए, तो उसके रन से जीत गए, उसकी विकेटों से जीत गए, तो लानत तुम पर और तुम्हारी क्रिकेट पर लानत, तुम्हारी क्रिकेट समझने पर लानत। अगर तुम लोग अब भी इस तरह की बातों में हो, अब भी तुम लोग इस तरह की सोच में हो, तो फिर तुम पर लानत ही पड़नी चाहिए, क्या अगर तुम्हारे अंदर अब भी ये चीज पल रही है। बाबर प्लीज स्कोर ने रन्स नाउ, इट विल बी 10 मैचेस मोर। यार देखो ना, अब यही बात हमारे दिल में भी है, एक सच्ची बात बताऊं, ये बात आपके नहीं, ये बात हमारे दिल में भी है कि बाबर अगर रन्स करेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन यार, हाउ इज द प्ले द मैच ऑन 15, हाउ इज इट टू प्ले द मैच ऑन 15 फरवरी? भाई हो रहा है ना मैच तो शायद, ठीक है। अच्छा, मैं अभी अभी 1 मिनट बात करता हूँ, रुक जाओ। द ट्रॉफी इट सेल्फ इज सलमान, और आगा को आउट कर दे ट्रॉफी। अरे भाई कर रहा हूँ, ओनली विन नो रन, ठीक है, हाँ ओनली विन होनी चाहिए ना। आगा को आउट कर दी, आउट कर दी है नहीं, आगा को अभी मैं करता हूँ जो भी करना है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को इस तरह से अभी पता चल रहा है, वाई डिडेंट लाहौर कम इन स्प्रिंग। अच्छा, उस्मान तारिक, साइम अयूब पर बात करें, क्या बात करूं? साइम अयूब पे क्या किया उसने? मसला कर दिया। क्रिकेट ही आ गई क्रिकेट है, सही कह रहे हो यार तुम, और ऐसा ही होना भी चाहिए, ठीक है। व्हाट अबाउट बाबर टुडे परफॉर्मेंस? या बात हो गई है यार, आप मतलब देर से जागे हो, हैं आप देर से जागे हो,
है, जागोगे तो सवेरा हो जाएगा, नहीं जागोगे तो नहीं होगा। सही है, लेकिन जल्दी जागा करो भाई, इतनी देर के बाद जाग रहे हो तुम। है, डिड सलमान मिर्जा गेट फेड अप? सलमान मिर्जा को खेलना चाहिए यार, देखो सलमान मिर्जा को खेलना चाहिए। अगर वो आज नहीं खेला है तो देखते हैं कि क्या करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, लेकिन सलमान मिर्जा साहब को खेलना चाहिए। है, बबलू ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बबलू है, वो तो मैं हूँ। है, क्रिकेट ही बबलू है, बबलू ही क्रिकेट है, ठीक है। अच्छा, बबलू बबलू बबलू, हाँ ठीक है, बबलू बबलू कर दूंगा अभी, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ ना यार। है, तुम्हारी मर्जी से क्यों करूँ मैं? वासिफ भाई, उस्मान तारिक इज गुड बट नॉट दैट थ्रेटनिंग लाइक अजंता मेंडिस। अब अजंता मेंडिस की लाइफ बहुत कम थी, उसको भी प्रिडिक्ट किया हुआ था मैंने। यहाँ जो जो मैं काम यहाँ पहले करता था, 2008 का एशिया कप फाइनल वो एक तरफ करके 6 विकेटें लेके चला गया था। इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देवर क्रूजिंग, मुझे अच्छी तरह याद है, इन सर्च ऑफ अ टारगेट, और अचानक से वो आया और फिर उसने विकेटें लेनी शुरू कर दी। कैरम बॉल जो है वहां से जानू है नागा जानी। ओ माय गॉड सजीर भाई, क्या बात है आपकी। हम्म नेक्स्ट मैच शाहीन ड्रॉप, ही हैव वी फाउंड अ बेटर कैप्टन देन सरफराज? नहीं यार, नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, बस आगा इज गुड। देखो पाकिस्तान की क्रिकेट जिस मझधार से गुजर रही थी ना, तो आगा जो है ना वो प्योर है। आगा प्योर है, आगा नेचुरल है, ठीक है। आगा जो है ना उसकी बात जो है वो नेचुरल है। सही है, तो यही चीज़ होनी भी चाहिए, और बाकी भी हम आपको भी बता देंगे। एक मिनट रुक जाए, मैं ज़रा कमेंट्स थोड़े से लोगों के लेने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएसएल ऑक्शन टुमारो, या डिस्कस करूँगा, इस पर भी बात होगी आपके साथ, ठीक है। नवाज ने सही सही किया, बॉलिंग पाकिस्तान ने बॉलिंग हमारे पाकिस्तान ने अच्छी की है यार, ठीक है। तो बॉलिंग पाकिस्तान ने हमारे अच्छी की है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप ये करें कि राइट ऑफ करें आप पाकिस्तान को या कुछ और। बॉलिंग हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी की है, ठीक है। और बैटिंग भी अच्छी की है, ठीक है। वो खेलने आए हैं यार, और श्रीलंका की कंडीशंस दूसरी थी, और कोई बहुत ऐसा घास नहीं था। और फास्ट बॉलिंग इंडिया की अच्छी है, ये बात एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। पाकिस्तान को राइट बिफोर द इंडिया मैच बहुत कुछ सोचना है कि आप किस पेस बैटरी के साथ जाएंगे, क्योंकि यार हमारे फास्ट बॉलर्स ने मायूस किया है भाई। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ यार, मायूस किया है। और ठीक है, अगर शाहीन है, अब लोग तो यहाँ तक बोलने पे आ गए कि भाई इसको भी बिठा दो, सिर्फ सलमान मिर्जा को खिला लो। आई थिंक वो सीनियोरिटी की बात हो रही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। नटवालकर आज भी 40 रन दे गया। कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये जो नटवालकर है जो इंडियन ही है, तो इसी की वजह से सूर्या लोग जीते। इंडिया का एक 12th मैन यूएसए में नटवालकर थे, ठीक है। तो इंडियन अंडर 19 को बहुत अच्छा सर्व किया इसने, खेले हुए हैं ये, ठीक है। सही है, तो स्केलविक जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इन लोगों की तो बात ही अलग है। 4 विकेटें, अगेन 25 रन, और आई थिंक टूर्नामेंट के अगर अब तक के बेस्ट बॉलर की बात करें तो वो यूएसए से आ रहा है, क्योंकि इसने इंडिया की भी बजाई और फिर पाकिस्तान की भी बजाई। तो ही इज़ अ फैंटेस्टिक ब्लॉक। और उसके बाद अगर आप बात करें कि पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा, तो 42 रन शाहीन आफरीदी दे देते हैं यार। तो भाई शाहीन, ये क्या किया हुआ है तुमने, कि क्या लगाया हुआ है, ये पाला पोसा जवान किया, और उसके बाद तुम इधर उधर बच्चोदियाँ कर रहे हो। है, तो ये तो सही तरीका है नहीं। तो ये तो बताओ ना मुझे शाहीन बेटे, है मुन्ने, ये कब बताओगे? ये गलत कर रहे हो तुम। सरफराज भाई को फोन करो, पूछो आप मुझसे कैसे आउट करवाते थे, क्या समझाते थे, कहाँ स्लिप लेते थे, कर लो। ईगो हट नहीं होगी, कर लो, ठीक है बेटा। है, अबरार तो सही है, अबरार अबरार यार कब कम आउट करे ज़्यादा आउट करे, ही इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर पाकिस्तान। ऑल्दो ही वेंट फॉर रन्स टू, अपनी जो उसकी कैटेगरी है, 4 ओवर में 30 रन दिया। बट ठीक है, जब आप 190 बनाएंगे, 200 बनाएंगे, तो आप डिजर्व नहीं करेंगे कम से कम ये मिडिल लेवल की अपोजिशन से। मैं यूएसए को निचली लेवल की अपोजिशन नहीं बता रहा, अच्छी खासी टीम है उनकी T20 क्रिकेट में, एक्सपोजर भी अच्छा मिल गया, ठीक है। लड़के भी बहुत अच्छे हैं। 77 पे 6 यार, इंडियन बैटिंग लाइनअप पे कर दिए। डजेंट मैटर कौन खेल रहा था तो नहीं खेल रहा था, संजू था तो वो नहीं था तो ये नहीं था, तो भाई कोई बात ही है उनमें, वो छोड़ो, पिच पे घास थी तो बाउंस थी तो मुंबई थी, लेकिन भाई टीम है ठीक ठाक। तो पाकिस्तान आज को एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये बन सकती थी कि पाकिस्तान को 140 50 60 में ना पकड़ लें, क्योंकि ये कंडीशन कुछ और है। अगर ये 150 60 में पाकिस्तान को पकड़ते, मैं इनके रन्स आपको, मेरी जिसको मेरी समझ है, मैं रन्स देख के नहीं कि 158 बना दिए। भाई इंडिया के खिलाफ कम बनाए थे, पर मैंने कहा अगर यूएसए इंडिया को 130 135 पे रोकती तो इंडिया शायद तब भी जीतता, पर आपको मार्जिन सिर्फ 3 4 5 6 रन का मिलता, क्योंकि अजम बढ़ जाता है ना कि नहीं यार, अब हम एक तसलसल से ऐसे कर लिया, अब ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो समटाइम्स आपको स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच करना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको जो है समझनी होती हैं लाइफ में। तो बहरहाल, और यही चीज़ आज पाकिस्तान ने भांप ली थी। तो
तो आज एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, बाबर आजम टुनाइट डिड वेल। देखो कंडीशंस होती हैं, यूएसए की ताकत इस टूर्नामेंट में बॉलिंग थी, ये पीछे से चलता हुआ आ रहा था। वीडियो को लाइक कर देना यार, उसका कुछ होता नहीं है, आपकी मोहब्बत दिख जाएगी। जो नफरत में भी देख रहे हो, सेटिंग में भी देख रहे हो, सही है, देख के दूसरे को भी दिखा रहे हो कि यार ये बर्बाद कर दो इसको, है उनके, वो भी लाइक कर दो, कुछ होता नहीं है उससे, सही है। तो ये है कि वो दिमाग में मेरे बहुत कुछ होता है, ठीक है, मुझे पता होता है कि क्या किस तरह क्या क्या एग्जीक्यूट करना है, सही है। तो ये मैं आपको बता दूं, तो यही चीज़ होनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरी चीज़ें भी समझा देता हूँ कि देखिए, फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी, शादाब खान बहुत ज़रूरी, अबरार बहुत ज़रूरी, उस्मान तारिक को आप ऑफ एंड ऑन खिलाएं, ठीक है। अब आप देखें बड़े मैचेस में आप उसे खिलाएंगे तो आप बिठाएंगे किसको, आप बिठाएंगे किसको? देखो फरहान से कीपिंग करवाने का मतलब बहुत ख़राब हो जाएगा, फिर आप उसको इधर से भी गिराओगे, सही है। अगर एक इंसान बैठ सके तो मतलब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और अपनी स्पिनिंग ऑप्शन को बढ़ा ले। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई 4-4 ओवर करवाए, लेकिन यार अगर सलमान मिर्ज़ा खेल रहा है तो शाहीन के नाम को आपको छोड़ना होगा, आपको जो है ना मिर्ज़ा सलमान के साथ जाना पड़ेगा भाई अगले मैचेस में। क्योंकि देखो नसीम ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर है, कहीं ऐसा ना हो आईसीसी घास दे, आप शाहीन नसीम को खिला लें तो फिर विकटें ले ले। मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ डिफरेंट बन सकता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, पिच में, ठीक है, क्योंकि इंडिया का भी स्पिनिंग अटैक बहुत तगड़ा है, तो लेकिन इस बार पाकिस्तान का स्पिनिंग अटैक पोटेंशियल वाइज टक्कर दे रहा है। तजुर्बा बहुत है, वरुण चक्रवर्ती हो, यादव हो या अक्षर हो, मिलाकर अक्षर पे रन आ जाते हैं। मैं उसकी बैटिंग को मिलाकर कहता हूँ कि बड़ा डेंजरस कस्टमर है। बट ये मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट एक बता दूं अपना व्यू पॉइंट, कि अगर आप पाकिस्तान में अबरार को और तारिक उस्मान चाचा जो हैं इनको खिलाओगे, आप उस्मान तारिक साहब को, अबरार अहमद को, शादाब तो खेलेगा, और शादाब की बॉलिंग में ज़रा आपको एक डर ज़रूर रहता है कि अच्छे बैट्समैन उसे मार सकते हैं। एक कन्वेंशनल किस्म का रिस्ट स्पिनर है ना, वो लेगी है, ठीक है, वो कोई नथिंग मिस्ट्री अबाउट हिम, तो बात ये ना, नथिंग मिस्टीरियस अबाउट हिम, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को देखें कि साइम अयूब की आप बात करें तो वो ऑफ ब्रेक, ठीक है, फिर कैरम बॉल या फिर दूसरी वाली बॉलें जो साइम अयूब साहब करते हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा हेल्दी फैक्टर रहते हैं। और आपने देखा है कि साइम अयूब जो है वो एशिया कप में बॉलर्स नहीं कर रहे थे, लेकिन साइम साइम आउट कर रहा था। तो ये चीज़ भी हमारे सामने ही आई है, ये चीज़ें भी हमने मॉनिटर की हैं। लेकिन आज मैं बता दूं उन एक्सपर्ट्स को कि जो एशिया कप में बताया था कि देखो तुमने जैसे ही बाबर आजम कप्तानी से हटा, रिजू साइमन टीम से बाहर हुआ, बेशर्मिया बेहया जो है वो खत्म हुई, तो तुमने आगा को टारगेट करना शुरू किया। बट मैंने कहा था ये किसी छोटी टीम से नहीं हारेगा, ये पाकिस्तान को आयरलैंड से नहीं हरवाएगा, ये पाकिस्तान के जनाजे नहीं उठवाएगा, न्यूजीलैंड से नहीं हारेगा, बड़ी टीमों से हारेगा तो वो अपोजिशन होंगी, वो तगड़ी टीमें होंगी और तुम लोगों की कलाई खुल जाएगी। तुम जिस आदमी पर बैंक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, पंगा नहीं लिया करो। पता चल गया तुम्हें क्या आगा में क्या सलाहियत है? आगा में सलाहियत है, उसमें सलाहियत है किसी को इंसान बनाने की, उसमें सलाहियत है किसी का बैलेंस बनाने की, ठीक है, उसमें सलाहियत है किसी के दिमाग को काम करवाने की, सही है, कि किस तरह से करना है, ये सलाहियत है। क्यों? क्योंकि उसने बेचारे ने अपने आप को पीछे करके सेक्रीफाइस किया एशिया कप में। यार ये 3 ओपनर है, फिर ये भी है, तू आजा तू आजा तू आजा, अक्सर 4 पर भी आए, पर मैंने कहा कि वो बैटिंग करे 5 पर। अब इन कम जरफों के पास ये बात हो सकती है, जो भी है मुझे नहीं पता, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, इनके पास अब ये भी बात हो सकती है, आगा के तो रन्स नहीं है, आएंगे, अल्लाह करवाएगा, समझ नहीं रहे ना, अल्लाह करवाएगा। देखो एक होती है एंड नियत, वो सबकी पता होती है, कहीं ना कहीं फिजाओं में होती है हम सबकी कि क्या है मामला, सही है। तो आगा, मैं उसके दिल में तो नहीं बैठा आगा के कि मैं ये प्रिडिक्ट करूँ कि आगा सलमान क्या चाहते हैं, लेकिन आगा सलमान को पता है मैं पाकिस्तान का कप्तान हूँ, पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहता है वो, पॉजिटिव अग्रेसिव क्रिकेट भी बोल सकते हो। अग्रेशन डजेंट मीन्स के आप निकल निकल के हर बॉल पे छक्के मारोगे, बट वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहता है। आगा सलमान पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, ठीक है, पाकिस्तान को उस पर फख्र हो, ठीक है, वो ये चाहता है। तो आगा सलमान कुछ गलत तो नहीं चाहता ना, उसके दिल में तो पाकिस्तान है, उस बेचारे के दिल में तो पाकिस्तान है, तो आगा सलमान तो कुछ गलत नहीं चाह रहा। अब गलत जो लोग चाह रहे हैं
उनको जाने दो, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। देखो बाबर आजम जब टीम मैन बने, रन आने लगे, शादाब खान टीम मैन बने, बॉलिंग भी ओकेजनल अच्छी हो रही है, ठीक है, और बैटिंग भी अच्छी हो रही है। मैंने कहा था ना कि शादाब डिलीवर करेगा विद द बैट। शादाब ने अच्छा किया है दोनों मैचेस में, ठीक है, खुसूसन लास्ट मैच में तो वो बड़ा अनलकी था। वो लास्ट, जिसको पता है, डाउन द लेग साइड जो कॉर्ट बिहाइंड हुआ है, वो चुर्री लग गई, वो बस नसीब था। फाइन पूरा आधा लग जाता, बल्ला 4 हो जाता फाइन लेग पर, नहीं लगता वाइट हो जाती। तो वो इस तरह का डिसमिसल वाकई बहुत अनलकी होता है, उसमें बल्लेबाज का कसूर होकर भी नहीं होता कि यार भाई शफल ही किया था मैंने विकेट पर और मैं फ्लिक कर रहा था कि भाई ग्लांस कर दूं लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, ग्लाइड कर दूं लेकिन हो नहीं पाया। तो यही चीज़ आप लोग समझ लीजिए अब कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, उसमें अब बहुत बड़ी प्योरिटी आ गई है। तो अगर आप प्योर रहोगे ना तो मामलात फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप प्योर नहीं रहोगे तो फिर मामलात अच्छे नहीं होंगे। सही है, तो प्योरिटी ज़रूर लाएं आप अपनी हर चीज़ में। सही है, और अगर आगे बात करें कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या दिखी इस मैच में और पाकिस्तान के पास सीखने को क्या है, पाकिस्तान के पास सीखने को है इस मैच से और बहुत कुछ है। पाकिस्तान के पास सीखने को ये है कि यूएसए ने चेजिंग कॉज में आप पर ओवर 8 10 ओवर ऑलमोस्ट बना लिए हैं, ठीक है। तो उसका कसूर क्या है, क्योंकि आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, स्ट्राइक बॉलर हैं, शाहिन शाह अफरीदी, वो डिलीवर नहीं कर सके। कंडीशंस का रोना ना रोइए, उनको इतनी मार क्यों लग गई, मैच से ऊपर की मार लग गई। अब मैं मिसाल देता हूं, अगर वही हारिस टेपिया और वही नसीम बिलावजे खेलते और 2 स्पिनर होते, पाकिस्तान आज का मैच हार जाता। ये है कहानी, ये है वो कहानी जो लास्ट टेन्योर से डिफरेंट है। पाकिस्तान आज का मैच हार जाता क्योंकि ये 40 42 ये दे रहा है, तो हारिस रऊफ इससे कम तो नहीं देता ना। टेपिया वो 45 50 देता, 36 नसीम भी देता। अब गिन लो, और स्पिनर मेहनत करते रह जाते, वो होते ही तो कोई ना कोई शेर अताब आके ड्रॉप हुआ होता। ये है भाई पाकिस्तान की बात, सिंपल इज दिस। ये है आपकी कहानी। सही है, ये आपकी कहानी जवानी दीवानी। ये मैं आपको बता दूं, 190 के जवाब में आपको 130 140 150 पे पकड़ लेना था यार। 140 145 मैक्सिमम था यूएई का। 49 रन किए शायान जहांगीर ने, अच्छे रन थे उसके, तेज खेला वो, फिर काफी देर तक उसने सरवाइव भी किया कि कोई मेरे साथ खड़ा हो जाए। मिलन कुमार वॉज ओके, 22 पे 29 किए लेकिन यूएई के लिए। बट आई थिंक वो जो असल इनिंग आई है, सही है, शुभम रांझी की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है शुभम की इनिंग, नो डाउट अबाउट इट। 51 किया 30 बॉल्स पे, 3 बिग सिक्सेस और 3 फोर्स उसने मारे। शुभम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो भाई तुम, और अच्छा मुतासिर किया तुमने, ठीक है, मुतासिर किया तुमने। और 3 विकेटें आई हैं भाई चाचा की, और 2 विकेटें शादाब की आई हैं। तो अब आप देख लें, लेकिन बहुत अच्छी नपी तुली बॉलिंग की है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टेप बॉल वाले क्रिकेटर्स हैं, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो वो समझ जाए, मैं पूरी कभी कभी लाइन समझाने से ज़्यादा टिप बॉल स्टाइल के ये पकड़ते हैं ऐसे बॉलर्स को। मिस्ट्री देखो, वो मिस्ट्री क्या है, वो यूं करके एक रॉन्ग वन फेंकता है, ठीक है, और वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल भी फेंकता है, एक तीसरी वाली करता है, बस सिंपल इज दिस, ठीक है। वो जो वो फेंकता है वो गूगली स्टाइल की बॉल होती है, हाथ उसका यूं होता है, बिकॉज ऑफ इस ट्विस्टेड एल्बो, 3 4 उसमें वो हैं, कट्स हैं। तो वो इसलिए उसने बताया है कि पहले कोई जान ले मेरे बारे में कि मैं करता क्या हूँ। एक्शन उसका लीगल है, ठीक है, और लोगों को प्रॉब्लम हो गई है। कैमरन ग्रीन ये कितने में बिका, या 28 20 वाला, कलकत्ता ने, कलकत्ता बर्बाद ना हो जाए, बस मैं ये कह रहा हूँ। वैसे आईपीएल में रन हो जाते हैं, पिचेस बहुत अच्छी दी जाती हैं ना अक्सर मैचेस में, तो आईपीएल में परफॉर्म हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि कलकत्ता वाले लात वात मार रहे हो उसको, चल निकल, है, चल भी चल, चल बहुत हो गया तेरा नाटक है, चल। तो ये यही ना हो रहा हो, तो यही वाली कहानी ना कर रहा हूँ ये आईपीएल वाले। सही है, क्योंकि बहुत महंगा खरीद लिया उसको, पता नहीं क्यों खरीद लिया, क्या दिखाना है। तो चलो दिखाना होगा कुछ भी, हमें क्या लेना, लेकिन यह है कि खरीद महंगा लिया है, खरीद महंगा लिया। अगर मैं सीरियस ओपिनियन दूं अपना, खरीद महंगा लिया है। तो बात यह है कि आज आगा ने एक्सपर्ट से भी बात की है, जो यहाँ बैठ के हमारे यहाँ तज्जिया करते हैं, कहीं भी बैठे हो, हैं पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, क्रिकेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दीगर तबसरा और तज्जिया करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, वो लोग भी हो सकते हैं जो कमेंट्स वमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ वीडियो पे, कभी किसी को बाप भाई बहनोई बना लेते हैं, ठीक है। तो उन सबको आज आगा जानी ने बड़े प्यार से कहा है, बबलू बबलू बबलू। आगा, आगा आग लगा दी तूने, हैं? हैं, आग लगी है बस्ती में, शानू अपनी मस्ती में, हैं?
वाह भाई वाह आगा। आगा जानी, जर्दा खाओगे कि बिरयानी? एक्सक्यूज मी यार। यार मुझे कफ बहुत है यार इन दिनों। कुछ मेरी हरकतें हैं मुझे पता है, पर मैं वो उस पर ओवरकम नहीं कर रहा हूँ, अभी कर लेता हूँ आजकल में, ठीक है। तो मुझे कफ बहुत हो रहा है, लेकिन यार दुआ करो जरा सही हो जाए ये। सही है। तो कफ 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 अब मैं आप लोगों के कमेंट्स भी लेने की कोशिश करता हूँ। सही है। क्या करता हूँ? कोशिश। घोषित वाली कोशिश है। आप लोग जब तक वीडियो को लाइक करें, प्यारे बच्चों, पाकिस्तान जीत रहा है बगैर रिजू साइमंड के, बगैर टेपिए के। ओ माय गॉड। ओ आज आगा ने कह दिया वैसे इन लोगों को ऊ आ आउच। यार जो थोड़े दूसरे टाइप के लोग हैं बुरा नहीं माने यार, ये मेरे लड़के हैं। सही है भाई। कुछ बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। ठीक है, हमारी छोटी बहनें या बड़ी बहनें भी हो सकती है। तो ये जरा एक शुगल लगता है। ठीक है। तो ऐसी ये जरा एक शुगल लगता है, ये थोड़ा सा है, थोड़ा चिट चैट ना, ये कुछ ऐसे, ये किसी की बेइज्जती नहीं है, ये हमारे कुछ ऐसी अपने चुटकुले हैं मेरे बनाए हुए, बबलू बबलू। ठीक है। और फिर आगा जानी, तेल लगाऊं या पानी। सही है। वैसे आज आगा ने ना तेल लगाया ना पानी। उसने कहा मैं तो आउट हो रहा हूँ, फिर भी जीत जाएंगे। है। तो यही बात है। तो जो है यही वाली चीज़ें होती हैं। सही है ना। और देखते हैं अभी और क्या होता है। आगा जानी आगा जानी आगा जानी है। तो यही चीज़ें होनी चाहिए। आगा आगा। वासे भाई इज क्रिकेट, क्रिकेट इज वासे भाई। ओ माय गॉड। व्हाट इज बाबर डूइंग? अबे मुझे क्या पता अब क्या कर रहा है। खा रहा होगा, पी रहा होगा, मस्ता रहा होगा, बता रहा होगा सबको, यूं यूं तस्वीरें बनवा रहा होगा। वैसे ही वो श्रीलंका के बच्चों की तस्वीर मैच से पहले आ गई थी, मैंने लगाई नहीं। वो बच्चे से वो जाल के पीछे तीन चार बच्चे खड़े किए हुए बिरयानी की थैली देके, उनसे बातचीत कर रहा है वो। हाँ, तीन चार तस्वीरें मार्केट में देख ली होंगी तुम लोगों ने यार, तुम लोग मुझसे ज्यादा देखते हो सोशल मीडिया। मैं नहीं देखता इतना यार। हम्म। है वॉज इट? ओ माय गॉड, क्या वॉज इट? अब्दुल्ला तारिक साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हो? बताओ ना। कहो ना। कब कहोगे यार? सही से यार कमेंट तो पूरा पूरा कर लो। आई विल ईट आफ्टर सीइंग यू, आई विल ईट आफ्टर सीइंग यू। है। अच्छा, मुझे देख के खाना खाते हैं आप? ये कौन सी बात है भाई? मैं तुम्हारा खाना हूँ? यार मोहम्मद हुसैन, आई विल ईट आफ्टर सीइंग यू। ओ माय गॉड। ये क्या बात है? आई विल ईट किसको खाते हो तुम? मुझे देखने के बाद? अच्छा, खाना खाते हो, चलो अच्छी बात है यार। अच्छा, यानी खाने के साथ साथ शो एंजॉय करते हो, मेरा ख्याल से ये कहना चाह रहे हो, बस तुमने लिख दिया। प्लीज गिव योर थॉट्स ऑफ अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। या मैं करूँगा, एनालाइज करूँगा। अच्छा मैच है, अफगानिस्तान की एक तारीख है, साउथ अफ्रीका को, इंग्लैंड वगैरह को फंसाती है अफगानिस्तान। इट्स अ वेरी गुड टीम, पर मैंने कहा ना कि इनका थोड़ा सा जो फोकस है वो अभी इधर उधर भटका हुआ है। सही है। तो फोकस वापस आ जाएगा तो फिर सब चीज़ें वापस आ जाएंगी। ठीक है। वो कहता है जूस पिला दो। अच्छा, वो कहता है, "अबे तो खुद पी ले, हम क्यों पिला दें बे? नदी थे, खुद पी ले जूस, बल्कि हमें भी भेज दे। आई विल ईट आफ्टर सीइंग यू। थैंक यू यार हुसैन भाई, मोहम्मद हुसैन भाई। आप कह रहे हैं आई विल ईट आफ्टर सीइंग यू, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। है। तो यानी देखने के बाद खाना खाएंगे, यानी मेरा ख्याल है कि मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप खाना खाने वाले थे और आपने कहा पहले प्रोग्राम देख लूँ। ठीक है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। हाय ब्रदर फ्रॉम दुबई। गौतम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास है यार। ये बड़े पुराने शायद चाहने वाले हैं, अगर मुझे सही से याद है। लव फ्रॉम शिकागो, यू शुड बिकम अ कमेंटेटर, बिल्ड स्लो। ठीक है यार, इट्स ओके, बिल्ड स्लो। कल सारे बड़े मैचेस हैं। हाँ, बड़े मैचेस हैं, ठीक है, बहुत बड़े मैचेस हैं। छत पे बैठ के देखना उनको है। और कल सारे बड़े मैचेस हैं। साया के लड़के आपकी वीडियो देखते हैं, देखने दो यार, वो कुछ भी देखें, मैंने कोई ठेका लिया हुआ कौन देखता कौन नहीं देखता है। बाबर पे मैजिक करवा दो वहाँ से भाई। भाई नहीं भाई, मैजिक वैजिक नहीं करो, इसका बहुत खमियाजा भुगतना पड़ता है, कुछ चीज़ों का आपको पता नहीं है। ठीक है। और अपना सजीर आफरीदी, मोहम्मद दानियाल, मेरे पास है, वहाँ से मेरे पास आ जाओ। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ आना है आपके पास, ये बताएं ना आप जगह। क्या कोई दावत वावत कर रहे हैं आप? मेरे पास आ जाओ बैटमैन। अबे क्यों आ जाओ बे? अच्छा, मैं अल्लाह प्रोटेक्ट यू। थैंक यू यार सजीर भाई। अच्छा जी।
अच्छा, से हाय टू मलीर पीपल, मलीर वालों, लसबेला वालों, नाजमाबाद वालों, नॉर्थ कराची वालों, हैं, डीएचए वालों, क्लिफ्टन वालों, बस, हैं, गुलशन वालों, जौहर वालों, हैं, सबको सबको बस, ठीक है, सबको हाय हुई हुई, ठीक है। हाँ, सारे एरिया बता दो हैं। और लियारी वालों को कैसे भूल सकता हूँ यार, मेरे भाई हैं, बहुत सारे भाई देखते हैं लियारी से, बड़े प्यारे हैं। ऑसम गाय, मीट अप रखो। मीट अप किस बात का रखूं, क्या हो गया, तेरी सालगिरह है क्या ऑसम गाय? है, मीट अप रखो, मीट अप रखो, है, मीट अप रखो, मीट अप रखो, क्यों रखूं मैं? हम्म? वहां से भाई, टुडे फाइम डिड नॉट गेट इट डन राइट, कोई बात नहीं यार, हो जाता है भाई, माफ कर दो, ये मतलब हो जाता है, क्या हो गया, ठीक है। फ़हीम को अभी बख्श दो, कर दिया ना उसने, अब आगे देख लो। औसम गाय देख लेते हैं, मीटअप देख लेते हैं। कब करना चाह रहे हो देख लो, अभी तो यार मैं फंसा हुआ हूँ, और अभी मैं, खैर मैं यहाँ नहीं बोल रहा, हो सकता है अभी मैं 2-3 दिन यहाँ हूँ भी नहीं। अच्छा, बात है, अभी घंटा कब करेगा? अच्छा जी, अच्छा, शुड देयर बी एनी प्लेइंग 11 चेंजेस, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, हो। अमान खान, दिल ही दिल, वाह भाई अमान भाई, इतने दिल बना दिया। अच्छा, एक वाइट है और एक लाल है आपका, हर दिल, या आपने अच्छा कंट्रास्ट दिया दिल में, दिल में भी कंट्रास्ट आ गया है, चलो अच्छी बात है। एहसन मुख्तार, दिस टाइम सेल्फलेस और बच्चे साइन आर नॉट बीइंग सोल्ड। अच्छा हाँ, वो तुम इनडायरेक्ट कह रहे हो, वो साइंस वगैरह और $25 की सेल्फी वगैरह, तो वो बात सही कह रहे हो मुख्तार खान तुम, ठीक है। और आगा जानी विल गेट ऑयल वाटर एंड ट्रॉफी इन 3 वीक्स, ओ माय गॉड, बिल सिलो, क्या बात कर दी, अच्छा लगा मुझे तुम्हारा वो चुटकुला, अच्छा लगा तुम्हारा, है कि आगा जानी विल गेट ऑयल, पानी एंड ट्रॉफी इन कमिंग वीक्स, तो ये अच्छा लगा मुझे, मज़ा आया सुनकर, गुड है। हु इज विनिंग दी पाक वर्सेस इंडिया, हु इज विनिंग दी, वो कह रहा है अब मैं सब को एक साथ ले लूंगा, बहुत कैप्टन कैपेसिटी है उसमें, है। अब मैं सबकी, क्या बेकार बातें ले रहे हो, ये क्या दानियल क्या लिख रहे हो, मैं समझा नहीं, ठीक है बेटा, थोड़ा सही से बात लिखो, ठीक है। इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल आउट होके बात नहीं लिखो। आज किसी ने लिखा यार, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि वो पता नहीं मर जाए, अबे भाई क्या पागल हो गया तुम लोग, क्या नफसियाती हो क्या? ये मरना वरना नहीं लिखा करो यार, जो भी बात है क्रिकेट पे बात करो किसी की। नाफे को होना चाहिए, मैं अगेन कहूँगा पाकिस्तान बेहतर ही होगा, अब कैसे होना चाहिए ये उनका काम है जो फॉर्मेशन बना रहे हैं, ठीक है। हम्म। बिलावल टुक टुक चैम्बर नहीं है, वो मुझे उससे गुस्सा आया था, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, इसकी माँ का टुक टुक चैम्बर, ये करा था, ये भी इन्वेंट हो गया, ये मुझे लिख के जा रहे हैं लोग। जिम्मी जिम्मी डोंट वरी, जिम्मी जिम्मी डोंट वरी है, डोंट वरी किस बात पे वरी होऊंगा अभी मैं? मैं नहीं होता वरीशरी। कम टू आकाश चोपड़ा, क्यों, क्या हो गया, मैं क्यों उन पे आ जाऊं, मेरा क्या ताल्लुक, मैं यहाँ मैच की बातें कर रहा हूँ, मैं उन पे क्यों बात करूँ? एक्सपर्ट से हारिस रऊफ शुड हैव बीन टेकन इन द मिडिल ओवर, था हारिस रऊफ को अब बोलो यहाँ घर पे कराता रहे बॉलिंग वो, ठीक है, बहुत हरवा लिया उसने पाकिस्तान को, ठीक है, बहुत हो गई। सही है, आलियान पीएसएल ऑप्शन पर बात कब करोगे? कर लेता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, जो मुझे कोई ऐसे लगता हूँ कहता हूँ अभी करता हूँ, पता नहीं कल भी कोई मुझे कह रहा था कि आप ये कब करेंगे, तो मैंने कहा अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, टेंशन ही नहीं लो यार, तुम परेशान क्यों होते हो यार, तुम परेशान क्यों होते हो बताओ ना। एक्स दैट क्रिकेट को, ईस्टर एक्स दैट क्रिकेट को, ठीक है, ओके, कम, अबे यार एनी कमेंट और तारिक्स बॉलिंग एक्शन बता दिया भाई, लेटो आप लेटो, वो सही है, उसका मसला है बेचारे का, उसकी एल्बो चेक करो, उसका मसला है यार, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, उसका एक्शन वैक्शन सब परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, सही है, बता तो दिया मैंने तुम लोगों को। पोटेशियम, अभी एक ऐसा नाम है पोटेशियम, नवाज कुड नॉट डिलीवर लाइक दैट, अच्छा ठीक है, ओके, भी बर्गर बर्गर खिला दूं तुझे, अबे नदीदे काजी अफरान, तू खुद कुछ कभी खिलाता नहीं है, सिर्फ लिखता ही रहता है, बर्गर खिला दो, ये खिला दो, ये खिला दो, बफर जोन कमिंग सून, आई एम बोल्ड, ग्रीटिंग्स, हैं, ठीक है। अच्छा, साइन राइजिंग, माय गॉड, द आवर हैज पास टुडे, द आवर हैज पास टुडे फ्रेंड, आवर हैज पास टुडे, चलो ठीक है, लव यू। तो क्या हो गया अगर आवर हैज पास टुडे, बैठे हैं ना आज पाकिस्तान की जीत पे बात कर रहे हैं, आवर वावर देख के बात नहीं कर रहे, तुम लोगों के कमेंट्स ले रहा हूँ ना, नेस्तियों,
तुम लोगों की वजह से ही लंबा हो गया है ना ये, कि चलो तुम आज पाकिस्तान जीता है तो लंबा बैठना चाहिए ना। कि हाँ भाई क्या बात है। चलो अब तुम लोग यार अपनी बातें बताओ यार, जरा थोड़ी सीरियस भी बताओ, मजाक तो कर ही रहे हो तो बीच बीच में। अब जरा मुझे सीरियसली बताओ क्या 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 तुम लोगों को लग रहा है भाई अब तक देखकर। अब मैं तुम लोगों की बातें, अब तुम लोग एक्सपर्ट हो, अब मैं तुम लोगों का जो है ना वो मीडिएटर हूँ, मैं अब सिर्फ तुम लोगों की बात आगे बताऊंगा। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो, टेल टेल, बबलू बबलू, है बोलो ना। अल्लाह बोल भी दो ना, है अल्लाह बोलो ना। हम्म, हम्म। एक दोस्त फंसा हुआ है आज मेरा, बहुत बहुत सारे जवाब दिया जा रहा है। बहुत सारे जवाब दे रहा है वो आज। है वाजह भाई, तैयारी पकड़ो, ट्रॉफी जैसा इज हेयर। अच्छा तैयारी पकड़ूं किस चीज़ की, मुंह किधर तो इधर, आज किधर। बहुत कमीने हो तो। अच्छा जी, न्यूजीलैंड और यूएई पर टॉक करो, कर लेंगे ना टॉक, मतलब उस पर क्या टॉक करनी, वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, क्या बात होगी तो कर लेंगे। पाकिस्तान पर टॉक करेंगे ना भाई। एक मिनट यार, राहुल वर्मा क्या लिख रहा है, कम ऑन, गनी हैज पुट इट कम्प्लीटली, विल नॉट कॉल इट अ दुबरा। समझा नहीं यार मैं, दादा समझा नहीं मैं, राहुल दोबारा से लिखो ना। और एहतिशाम, लव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मलीर। लव यू यार एहतिशाम मलीर से, यूनाइटेड स्टेट्स, आई लव द वे यू रोट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मलीर ना एहतिशाम। अच्छा था, ह्यूमर इज नाइस, अच्छा लगा तुम्हारा ह्यूमर। ठीक है, पाकिस्तान इज स्टिल प्लेइंग 11 फिक्स, ठीक है अच्छी बात है। चलो अब नहीं आप ऐसे ही खिला लो, लेकिन शाहीन हैज़ टू बी बेटर, सही है। और मतलब अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। नसीम इन, शाहीन आउट, नसीम अहमद, नसीम, अरे नसीम आ गए तुम। अबे नसीम, तुम भी कुछ और काम नहीं करते, यहीं घूमते रहते हो, क्या मसला है? क्या कर रहे हो ये तुम? नसीम इन अ मैच अगेंस्ट ख्वाजा नाफे एंड सलमान मिर्जा इंडिया। हाँ यार, ये पाकिस्तान को देखना है, थिंक टैंक को देखना है, ये कोच और कप्तान को देखना है, और ये फॉर्मेशन बनानी चाहिए। बाबर अब रन कर गए तो डेफिनेटली बाबर तो खेलेंगे, ठीक है। और पर्सनल कैपेसिटी में ये चाहता भी नहीं है कोई, अगर बाबर आजम लगेगा कि जो इनिंग है जस्टिफाई हो रही है तो डेफिनेटली सही है, तो बाबर आजम को हम कह सकते हैं। लव योर एनालिसिस फ्रॉम कोरंगी, मिस्टर खान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आप कोरंगी से जो है वो कर रहे हैं। हम्म। सजीर भाई कहाँ चले गए? इस्लामाबाद इज कमिंग। इस्लामाबाद इज कमिंग, कहाँ कमिंग? अबे इस्लामाबाद कहाँ आ रही है, जो इस्लामाबाद इज कमिंग, कहाँ आ रहा है इस्लामाबाद? कौन है जो इस्लामाबाद की कहानियाँ दे रहा है? टू गो, नसीम अहमद, फीफा यू विल कवर टू गो। क्या नसीम क्या लिखा है ये टू गो, जरा इसको इलेबरेट कर दो मेरे लिए प्लीज। हम्म, टू गो क्या है नसीम? अच्छा, फरहान शुड ओपन इन ओडीआईज, अच्छा सलमान शुड बॉल इन पावर प्ले, ओके ओके ओके, देन लेट मी गो। नहीं 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 नहीं, नसीम रहा करो, तुम कोई मसला नहीं है, मजा आता तुम्हारा नाम लेने में, नसीम। इस्लामाबाद इज कमिंग बैटमैन, इसको जरा एलेबरेट कर दो यार, इस्लामाबाद में कौन है, कौन है इस्लामाबाद, कहाँ आ रहा है? इज कमिंग, लव यू भाईजान, थैंक यू भाई। लव योर एनालिसिस सैफी भाई एरिया, ठीक है सैफी भाई के एरिया से आप बिल्कुल होना भी चाहिए आपको। और किसी और एरिया से तो नहीं है। लव योर एनालिसिस फ्रॉम मॉडल टाउन, थैंक यू मॉडल टाउन मलिर, मॉडल टाउन कराची और मॉडल टाउन लाहौर, ये भी मेंशन कर देना आप जरा। जब आप मेंशन करेंगे ना तो फिर बात जरा ठीक से हो जाएगी ना, सुनिए ना, देखिए ना, है। Open the comment. Oh my God. Oh my God. Oh, send power to his in and K. What's from नीपा चौरंगी, रयान अनी अनस। अच्छा नीपा चौरंगी पे रहते हो, है नागन चौरंगी से कोई नहीं है? है, ये तो बता दो मुझे, नागन चौरंगी से है कोई नहीं है? है, नागन चौरंगी की स्टोरी पता है तुम लोगों को? पहले वहां नागन होती थी, सिर्फ किसी सपेरे ने बीन बजाई, नागन निकल ली, अब सिर्फ चौरंगी रह गई, अब तो चौरंगी भी वो हो गई। फ्रॉम अंचोली, गोरीला किंग, अंचोली, लव यू अंचोली। अंचोली, अच्छा जाना आना बहुत होता रहता है उस पूरे रूट पे, वो वाटर पंप से लेके
आयशा मंजिल से आगे जाओ वनचोली तक, सही है, बैठना उठना होता है हमारा वहाँ। तो बहरहाल, ओफ, एक्सेल लवर, वासिफ भाई, योर एनालिसिस ऑफ मीडियम पेसर बीइंग इफेक्टिव इन T20 वॉज ऑन पॉइंट, थैंक यू, समझदार हो यार तुम, क्रिकेट के समझदार हो, अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा इफेक्टिव होंगे, एक्सट्रीम पेस से जो है इफेक्टिव होंगे, इसलिए वी आर ब्लेस्ड के हारिस टेपिया से जान छूट गई। ठीक है, एशियन कंडीशन में अक्सर ऐसा होता है अगर घास होना। हम नागन चौरंगी से अलीम अख्तर, अरे वाओ, ठीक है, वेरी गुड अलीम अख्तर, क्या बात है तुम्हारी मेरे अलीम अख्तर भाई, नागन चौरंगी से हैं आप। और कौन कौन सी चौरंगियों से हो तुम लोग? एफ बी एरिया, थैंक यू। सलमान शुड कॉल दी बफर जोन बिफोर 15, अच्छा वहाँ बुलाओगे नाइस बेकरी पे, क्या क्या करोगे वहाँ? 7C के स्टॉप के पास खड़ा करवा दोगे? मदनी बिरयानी तो फारिग होती जा रही है दिन ब दिन, ठीक है, अच्छी कर ले उसको, बोलो तबारक हलीम बहुत चलता है वहाँ, एक बार ही खाया है मैंने। अच्छा, मलिर जिम, वहाँ से भाई मलिर जिम फूड सर्कल एट ब्रेकफास्ट, अच्छा मलिर जिम फूड सर्कल एट ब्रेकफास्ट, ठीक है एहतिशाम, अच्छी जगह होगी अगर तुम कह रहे हो। ये जिम फूड सर्कल क्या है, मतलब उसका नाम जिम फूड सर्कल क्यों है, ये मुझे नहीं पता। वेयर इज द ऐप है, किस चीज़ की, किस चीज़ की ऐप भाई, किस चीज़ की ऐप, ज़रा ये तो बता दो। डिफेंड 6 रन इन 20th ओवर, हाँ बिल्ड स्लो कर सकता हूँ उस्मान तारिक में, इस तरह की मिस्ट्री बॉलर्स हैं तो डेफिनेटली 6, 7, 8 रन चाहिए हो तो कर सकता है उस्मान तारिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर गिवन डे पे नवाज ने PSL में 3 रन बचाए थे, ओवर में 2 आउट भी किए थे, तो ठीक है PSL था बट इजी जॉब नहीं होती है, सेमी वगैरह मौजूद थे वहाँ पे। अच्छा जिम फूड, ठीक है, अच्छा जिम फूड, तो ये क्या है जिम फूड, मैं समझा नहीं, जंक फूड तो सुना है मैंने, ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता ये जिम फूड क्या होता है, मतलब जिम और फूड साथ है, कुछ ऐसा है कि फूड कॉर्नर और प्लस जिम है साथ, तो ये हो सकता है, सही है। आई एम अ ज्वेलर, ओके, उमर के भी भाई, थैंक यू, आप ज्वेलर हैं, सही है। वाई फाइम इज नॉट बॉलिंग, ओके जी, अगर फाइम बॉल नहीं कर रहा है टॉप 4 बता दूँ, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, चले क्या, क्या करें? पाकिस्तान जिंदाबाद, जीत गया मेरा आगा जानी है, आगा, माय लव, कहाँ हो तुम आगा जानू? हम्म, कहाँ हो आगा जानू है? आगा जानी जीत गया, आगा जानी जीत गया, हट तो बहुत रही होगी, बहुत हट रही होगी, इन लोगों की बहुत हट रही होगी, आगा जो है वो जीते जा रहा है, बहुत हट रही होगी, बहुत हट रही होगी ना तुम लोगों की, क्या आगा क्यों जीत रहा है, आगा को क्रेडिट कैसे मिल रहा है, आगा इज द बेस्ट है, हटे हटे हटे, हटे और हटाओ, तुम तो रुक जाओ। 1 मिनट यार, हैं? अबे ये तंग है तो हमें क्यों तंग कर रहा है यार, ये मेरे दोस्त है, ये बहुत तंग है तो ये मुझे तंग कर रहा है? अच्छा बहरहाल, चले, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, ये आपकी मोहब्बत में बैठूं या तुम लोग हो तो 5-10 मिनट, भाई पाकिस्तान की जीत डिजर्व करती है, टाइम वाइम छोड़ो, लेकिन आई थिंक यार, अरे यार भाई मुझे एक काम करना है भाई, एक कमिटमेंट भी आज आ रही है एक, सब कुछ आज ही आ रहा है, मैंने कुछ अपना प्लान किया हुआ, फंस जाऊंगा मैं बुरी तरह। ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, बबलू 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 है, बबलू बबलू बबलू, डब्लू 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 डब्लू, बबलू और डब्लू, ठीक है, ये याद रखिएगा। हम्म, है, लव यू लव यू लव यू टू लव यू टू लव यू टू, है आजा, ये क्या है ये, ने पूरा डाल दिया, USA दोबारा आगा जान, अबे तू जानी राहुल वर्मा, मेरी जान, अच्छा चलो ठीक है यार, वो होता है गनी लिख दिया तुमने, तो मैं इसी तरह से कर रहा हूँ ना, मैं भी तो इसी तरह से कर रहा हूँ ना, ना ना ना, क्या करूं, मैं तो तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ, है, चलो तुम्हारे कमेंट लेता हूँ थोड़े से फिर चलेंगे, अब तो लंबी वीडियो कर ही दी है, कोई बात नहीं यार, वीडियो वीडियो की ड्यूरेशन का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान जीता है, मेरी
खुशी है यार। और क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है इस वक्त और मेहनत कर रहे हैं लड़के, तो देखो यार, होप फॉर द बेस्ट। अच्छी नीयत के साथ आप खेलोगे तो सब कुछ हो जाता है यार, कहीं से भी हो जाता है। और पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि कोई गई गुजरी टीम है, पाकिस्तान जीत सकती है। हम्म। खिलाफत चौक आ जाओ। ये कहाँ है भाई खिलाफत चौक है? हाउ ओल्ड आर यू? नसीम अहमद। ओ माय गॉड, क्यों बेटा, तुमने कोई रिश्ता विश्ता कराना है मेरा? है इतना पर्सनल? है बेटा, मैं ऐसे हाथ नहीं पकड़ाता हूँ और किसी को। हम्म, थोड़ा माजरत, मैं मजाक भी करता हूँ, थोड़ी बात भी कर देता हूँ। तो वो आसान और सस्ती पार्टी नहीं हूँ मैं, ऐसे ही हर किसी को हाथ पकड़ा दूँ। है वेयर डू यू सी बाबर इन दिस वर्ल्ड कप? ठीक है। लवली ब्लू मार्केल फ्रॉम भावलपुर, वासिफ भाई टॉप 4 बता दो वर्ल्ड कप की। यार वो सब मैं बता दूँ, बता चुका हूँ, पोटेंशियल वाइज बता चुका हूँ। पाकिस्तान को रखूंगा मैं, कुछ भी रख रहा है, पर वॉच वॉच आउट फॉर वेस्ट इंडीज टीम ऑल्सो। दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड आउटफिट, और डिपेंड करेगा सिमरन हेटमायर, शरफिन रादरफर्ड और रोहमन पाल की बैटिंग पर। ठीक है। मजेदार अलीम। अबे काजी, अब तेरा क्या ताल्लुक, तू तो जौहर में रहता है कॉन्टिनेंटल बेकरी के पास। है नहीं, दानियाल राइट नाउ नो। ठीक है। अच्छा। और आगा जानी पूरा डाल दिया, यूएसए दोबारा नहीं सकते। बात से मज़ेदार अलीम। आ जाओ। अबे क्या हो गया, ये कौन कौन से तुम लोग पर्सनल सवाल कर रहे हो आज? मैंने बेटा, तुम्हारे पास कोई इंतजाम है क्या दानियाल? है तो जो है, सलमान शुड टॉक टू सरफराज। ओके। अली हैदर क्या लेकर हो तुम? ये बाई 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 क्यों लेकर हो? तो चले जाओ तुम। मैंने कोई रोका है तुम्हें हाथ पकड़ के कि तुम ना जाओ भाई? तुम्हें तुम्हें पूरा हो गया, तुम अब नहीं सुन पा रहे, तुम चले जाओ। जो भाई सुन रहे हैं, वो जितने सुन रहे हैं वो सुन लेंगे। हमजा जावेद 2 3, थैंक यू यार। वाजिब भाई ग्रेट एनालिसिस। हमजा जावेद बहुत शुक्रिया आपका यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश कि आपने एनालिसिस की तारीफ की। ठीक है। इफ़ यू लिसन टू वासिफ भाई यू विल विन, आई नो। इफ़ यू लिसन टू वासिफ भाई यू विल विन, ये तुमने किसको बोला कि अगर तुम वासिफ भाई को सुनोगे तो तुम जीत जाओगे? मुझे समझ नहीं आई है तुम्हारी बात। दर्शन। अच्छा, बिल्ड स्लो, पता नहीं क्या बिल्ड स्लो कर रहे हो तुम। लव यू लव यू लव यू ब्रो। अच्छा एली अदर, थैंक यू। चांदनी चौक आऊँ? अबे पागल है क्या? प्लीज टेक द क्वेश्चन ब्रदर। कहाँ है वो क्वेश्चन, कहाँ है वो भी तो लेना पड़ेगा। दो चार लगा दो प्लीज, दो चार नारे लगा दो। है आगा तेरे खून से इनकलाब आएगा, आगा तेरे खून से इनकलाब आएगा। कह तो दिया मैंने आगा जानी को अपने, कि आगा तेरे खून से इनकलाब आएगा, आगा तेरे खून से इनकलाब आएगा। ठीक है भाईजान, टेल मी वन थिंग इन दिस डिसीजन, राइट और रॉन्ग इन द प्राइस है? कौन सा प्राइस? अबे तो प्राइस क्या है? ये तो पीएसएल की बातें करना तो नहीं शुरू की हुई तुमने मुझसे कि इस प्राइस से क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें आगा जानी? है आई गेस यू आर 42। हैं? बस कर भाई, बस कर बस कर। अबे मेरी मेरी एज, मेरी शादी, मेरा खाना, क्या हो गया तुम लोग इतनी पर्सनल बातों पर क्यों आए हुए हो? बबलू बोल रहा है बाबर। अच्छा बाबर बोल रहा है बबलू, तो बाबर को बोलने दो। हम्म। नहीं से फुआद भाई, इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, इससे थोड़ी सी कम है। अच्छा यू गाइस आर आमिर अंसारी। अबे इतनी पपियां क्या बना दिए तूने, तीन तीन? आमिर भाई मतलब बच्ची वाला फील दे रहे हो मेरी बिल्कुल तुम। इतनी पपियां। हम्म। बबलू बबलू कर दो, अब कर देंगे ना, बबलू 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 करने बैठे हुए हैं। हैं बबलू 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 है, करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे बे, छोड़। वाजिब भाई लव फ्रॉम इंडिया 3 इयर्स से देख रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरी जान। राहुल मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और इंडीड रिस्पेक्ट फॉर यू एंड सो मैनी अदर्स। ठीक है, जो क्रिकेट लवर्स हैं और प्यार है, तुम्हें पता है बाकी हालात वालात चलते रहते हैं मेरी जान। तुम्हें मेरा तरीका पता है, तुम 3 साल से देख रहे हो, तो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या होता है दिल में। ठीक है, कि मैं चाहता क्या हूँ। तो भाई क्रिकेट है, एंजॉय करो। हु इज़ दिस बबलू? है अब ये बबलू भी बताऊंगा, बबलू। अबे सब बता दूं मैं तुझे, बबलू कौन है, बबली कौन है तू मेरा? है मेरा साला है क्या? बबलू कौन है? यार। है नमन यूएई विच साइड ऑफ? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा।
माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आई एम नॉट फॉरगेटिंग यू। अच्छा, आप मुझे नहीं भूले? मुझे पता नहीं ना कौन है आप। नाम तो बताएं अपना पूरा। हम्म, पूरा नाम तो बताएं आप। असल नामों से बात किया करो ना तुम लोग। हम्म फिन एलन और साइफर्ट एंड ब्लैक दिया। ओहो, ओहो, इफ यू लिसन टू आसे भाई यू विल विन, आई नो। ठीक है, अच्छा, मुझे सुनने से बिल्ड सुनो, ये बताओ कि कैसे जीत जाओगे? हैं? ये क्या बात है, कैसे जीत जाओगे? अभी तुम लोग को वो तो नहीं खेलते, वो ये फैंटेसी जो 11s वगैरह बनती हैं, ये तो नहीं खेलते? इसका तो नहीं कह रहे भाई, मैं तो पॉजिटिव सोचूंगा। या कोई और हे पने की बात की है तुमने इसमें? हम्म मिर्जा शाहीन इज अ सीनियर एंड ही इज वेरी हैंडसम। मिर्जा शाहीन इज अ सीनियर, इज वेरी हैंडसम, ये क्या बात है? ग्रीटिंग्स मिकाइल शेख, ग्रीटिंग्स मिकाइल शेख, बड़ी जल्दी याद आया मैं। हम्म जल्दी आ जाते, जल्दी आ जाते ना। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? पीस, ओ पीस, हाँ, पीस ही पीस। पीस ही पीस करो। है कौन सा पीस है ये? थान का पीस है? आई डू नॉट गेट माई मैसेज है। आई डिड नॉट गेट माई मैसेज, क्यों भाई? आई एम बैंगिंग पाकिस्तान क्रिकेट, बैनिंग पाकिस्तान क्रिकेट, क्यों भाई? क्या कर दिया हमारी क्रिकेट ने तेरा? है आफ्टर टेकिंग योर गाइडेंस, बड़े कमीने हो भाई, हमारी गाइडेंस लेके तुम छट्टे लगाते हो। हैं? साकिब भाई सेइंग इन आवर ऑफिस आमिर इज स्टिल बेटर देन अदर बॉलर्स, या अस्करी बाबा? कौन सा वाले साकिब भाई कर रहे हैं? या हमारे साकिब फरशोरी भाई जो हमारे पहले जियो सुपर के, या साकिब भाई से मुझे और कौन याद आ रहा है यार? हमारा साकिब जो है जीशान वाले साकिब भाई, वो कह रहे हैं क्या? है वो भी याद आ रहे हैं? और कौन साकिब है? साकिब भी तो बहुत सारे हैं। ऑफिस की बात है तो फिर यही दो लोग हो सकते हैं। अदरवाइज वो साकिब, एक और भी मेरा दोस्त है, वो तो खैर एक अस्पताल का इंचार्ज है। और भी हैं। चलो बहरहाल, अब जो भी कह रहे हैं, हाँ, बात ठीक है। बात ठीक है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। या अगर वो अब भी खेलना चाहे तो वो इनसे बेहतर बॉलिंग कर लेगा मोहम्मद आमिर। लेकिन अब नहीं खेल रहा तो क्या करें? अब यही नाकारा निकम्मे निठल्ले हैं तो क्या बताएं। ठीक है, व्हाट हैपन टू शाहीन, ओ माय गॉड, शाहीन, शाहीन नमकीन। हम्म ये भी तो देखना है। एलन और साइफर्ट ने बजा दिया, अच्छा ठीक बात है, बजा दिया तो अच्छा किया। ठीक है जी, नमन कुमार, वाज ब्रदर इफ वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट बट इट डिड नॉट हैपन। इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट बट इट डिड नॉट हैपन। अच्छा, क्या था डिफिकल्ट और क्या नहीं हो रहा सबूर खान? ये भी तो बता दो। ये भी तो बता दो। आधी आधी बातें कर रहे हो। बबलू टेल मी हु इज इट इज। बबलू के बारे में क्या टेल मी करूँ भाई मैं? मुझे क्या पता कौन है बबलू? मेरी तो अपनी टर्म होती है ऐसी, इतना सोच के थोड़ी बोलता हूँ मैं। जॉन एलिया को सुनते हो? अलियान हुसैन? मैं जॉन एलिया को सुनता हूँ? सुनता क्यों? मैं सुनता नहीं हूँ भाई। खैर छोड़ो, वो बुरी बात हो जाएगी। मिला हुआ हूँ उनसे, मिला हुआ था। मेरे वालिद साहब खुद साहिब किताब थे। और बहरहाल वो बहुत लोगों के वो करीब थे। ठीक है, मिला हुआ भी हूँ। सुना है, हाँ बिल्कुल सुना है। मतलब सुनते हो क्या? मतलब हर वक्त तो नहीं सुनता रहता मैं उनको। हाँ, मैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब साहब को डेफिनेटली बहुत सुना। ठीक है। और बाबर वर्सेस मिसबा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, बाबर, पोटेंशियल बाबर में ज़्यादा है। मिसबा लगे स्टार्ट में बहुत तेज थे। ठीक है। अच्छा जी, आमिर अंसारी साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? हैं आमिर अंसारी भाई? ठीक ठाक हैं? शाहीन वॉज वेरी एंग्री टुडे, हाँ वेरी एंग्री। क्यों भाई, आज क्यों एंग्री? पिट रहा है तो हम पे क्यों एंग्री हो रहा है भाई? पिट मनूस। हाँ, अच्छी बॉलिंग कर। वासिफ भाई, फील लाइक अ बिग ब्रदर एंड लॉट्स ऑफ लाइव सेशन। थैंक यू राहुल फ्रॉम कनाडा। एम के गेमिंग लाभा, ठीक है, थैंक यू। उस्मान इज विकेट कीपर बट इजू साइमंड इज नॉट इज बेस्ट फ्रेंड, जस्ट सेइंग। ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोगों के मज़े भी आ गए। सही है, आपसे पाकिस्तान का सेशन हो रहा है, ये व्यूज़ का सेशन है ही नहीं। ठीक है, ताकि बाद में भाई जो है वो देख ले, बाद वाले भी देखना चाहें, अब देखेंगे नहीं लोग इतनी लंबी। ठीक है। शाइन इज हैविंग अ ग्रेट टाइम टुडे, ठीक है, अच्छा टाइम था शाइन का। ठीक है, अच्छा, अच्छी तरह से टाइम दिया ना उसको। अच्छा, हेलो, ठीक है, हेलो, हेलो तो हेलो, हेलो तो हेलो, हेलो तो हेलो, हेलो तो हेलो।
कर तो दिया मैंने, हेलो ले लो, हेलो ले लो, कर तो दिया सब कुछ, और क्या करूँ? है, और क्या करूँ, और क्या करूँ, और क्या करूँ? कर तो दिया मैंने, हेलो 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 हेलो। है, उल्लू उल्लू हेलो, उल्लू उल्लू हेलो, 80 420, 80 9 2 11, तुसी 420, तुसी 911। नाइस विन फॉर पाकिस्तान, ओ माय गॉड, ग्रेट। वैसे भाई, हाउ आर यू भाई? या अच्छा, वैसे भाई, अभी ये वैसे भाई कौन है बे? है, वासे नाम है मेरा। है, तो लव यू, आई लव यू टू। है, क्या लिख दिया तुमने? आर्ट्स एंड क्राफ्ट HNA, थैंक यू, आई लव यू टू। ओके, अच्छा जी। और हु इज़ योर फेवरेट हीरो? अब हीरो भी बताऊं मैं? यार मेरा फेवरेट हीरो एक नहीं होता। जैसे फिल्म में आप अदाकारी देखते हैं, मतलब मैं हमेशा अदाकारी देखता हूँ, जिस तरह मैं अक्सर बताता हूँ, अदाकारी शाहरुख खान साहब की, नो डाउट बहुत डिफरेंट है। आमिर खान सब्जेक्ट बहुत अलग लाते हैं, काम बहुत अच्छा होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं ना आपके, फेस रीडिंग, शाहरुख खान के चेहरे पे बहुत देखे हैं मैंने, कुछ रोमानवी फिल्मों में, इमोशनल सीन्स में। और उसके अलावा रानी मुखर्जी, जो अगर फीमेल का तुमने पूछा नहीं है, रानी मुखर्जी मतलब आई थिंक फैंटेम्बुलस एक्ट्रेस, जो रमीज भाई कहते थे ना फंटेम्बुलस, आई थिंक फैंटेस्टिक एक्ट्रेस यार, मतलब बहुत कमाल है, बहुत टैलेंटेड है। कुछ लोग हट हो सकते हो, काजल एक दो फिल्मों की वजह से बड़ी फेमस हुई, जो अजय देवगन की वाइफ भी हैं। काजोल इज गुड, बट आई थिंक मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि रानी मुखर्जी, अभी उनकी मर्दानी 3 भी आ रही है, जिसमें वो पुलिस वाली है। मैंने उसका ट्रेलर देखा, क्या पता आ भी गई हो, मैं इतना अवेयर नहीं हूँ, मैं बड़ी सिलेक्टेड फिल्में देखता हूँ। तो आई थिंक वो भी देखने के काबिल होगी वो फिल्म। उसमें तो बड़ा ही कुछ डिफरेंट दिखा रहे हैं, वो जो ट्रेलर है उसका, वो कोई अम्मा करके कोई औरत है, वो पता नहीं वो क्या कर रही है बच्चों का। वो हमेशा इस तरह की फिल्म होती है कि कोई रैकेट वगैरह चल रहा होता है, उसको एक्सपोज किया जाता है, तो ये चीज़ होती है। तो डेफिनेटली यार बड़ा मज़ा आता है फिर उसमें। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलें फिर, लव यू यार, आप लोगों का बहुत चाहतों का, मोहब्बतों का शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी देर साथ दिया, 1.25 घंटे से ऊपर बैठ गए हम तकरीबन, और इसलिए 1.25 घंटे बैठ गए, अभी ऊपर नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं भूल गया यार वो मुझे एक चीज़। ओके, अच्छा चले, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को अगर मोहब्बत से, तो कोई बात नहीं, कोई नफ़रत से भी आए हो तो कर दीजिएगा, कोई बजाने का इरादा रखते हैं, कोई गेम चला रहे हैं, तो वो भी कर दीजिएगा। निकल हम हर जगह से जाएंगे। लव यू।